पेमेंट आ रहे हैं। आज के डेट में 60 लोगों का अभी तक पेमेंट नहीं आया हुआ है रिलेटेड टू कन्वेंस चार्जेस। अपार्ट फ्रॉम दैट लोगों के आए हुए हैं। सीसीटीवी एट इंटरकॉम में जो न्यू सीसीटीवीज है वो भी हमने जहाँ जहाँ पे हमारे ब्लाइंड पॉइंट थे वो इंस्टॉल करवाए हैं, और सेकेंडरी उसकी एएमसी भी हम लोग ने रिन्यू कर ली है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो फ्लोर वाइज रिक्वेस्ट आई थी, कमिटी उसको फुलफिल नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ कि उसका जो कोटेशन था फ्लोर वाइज के लिए विच इज़ वेरी हाई, 10 लाख 11 लाख के ऊपर वो एएमसीज जा रही थी। तो कमिटी हैज़ डिसाइडेड कि जिनको भी लगाना है फ्लोर वाइज पे वो अपने अपने खर्चे से अपने अपने राउटर्स और ये यूटिलाइज करके पर्सनली लगा सकते हैं। उसके लिए कोई कमिटी की कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ कमिटी को इन्फॉर्म करना है कि मैंने ये लगा दिया है करके, और फिर वो फ्लोर वाइज अगर लोगों को एक साथ में बैठाना है या कुछ करना है दैट इज़ देयर कॉल। ठीक है, बट फ्लोर वाइज के लिए हम लोग कहाँ पे भी किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, और कमिटी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही है, सोसाइटी के एक्सपेंसेस में नहीं कर रहे बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसेस जा रहे हैं। सेकेंड, इंटरकॉम रिलेटेड एक 2-3 कोटेशंस आए थे बट विच इज़ वेरी हाईली कॉस्ट। मतलब इंटरकॉम के सर्विसेज के लिए 60 या 80,000 रुपीज़ के कोटेशंस आए हुए हैं, तो हम लोग उसके ऊपर निगोशिएट कर रहे हैं क्योंकि पर्सनली फील कि इंटरकॉम में ऐसे क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड करेंगे कि जिसमें तो फोटो काट दो। 60,000 या 80,000 ईयरली उनको पेड करना है। तो फोटो वो काट दो। डिस्कशन अंडर डिस्कशन है। वीडियो रिकॉर्डिंग। कि वो मेरे लिए कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें करने के बाद में भी लोग जब भी गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, दैट इज माई क्वेश्चन। आज के डेट में वो फैक्ट्स और फिगर्स अगर हैं तो आप बात कीजिए, नो इशू। बट अगर गलत बोलोगे तो ऑब्वियसली दिस इज द गलत। जो गलत है वो गलत है। अगर आप लोग किसी को, इसलिए मतलब वो पॉइंट है ही नहीं आज के डेट में, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इलेक्शन करवाओ, और इलेक्शंस में जो नॉमिनेशंस आने हैं वो नॉमिनेशंस आने दो। नॉमिनेशंस में जिसको भी आगे आना है वो आके सोसाइटी का काम देखें। हम उनको हर तरीके की सपोर्ट करेंगे, हेल्प चाहिए हम हेल्प करेंगे। बट सॉरी बस, मैं यहाँ पे इसके लिए नहीं बैठा हूँ। पर्टिकुलरली मेरे बारे में बात करूँगा कि मैं मेरी पर्सनल चीज़ों को हैम्पर करके, मैं मेरे फैमिली को हैम्पर करके, मेरा जॉब हैम्पर करके मैं लोगों के नॉनसेंस चीज़ों के लिए जाके पुलिस स्टेशन में नहीं बैठूँगा। और जहाँ पे वो गलत है, गलत तरीके से अगर कोई भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा, मैं नहीं सहन करूँगा। और मैं उसको रिस्पॉन्ड करने के बजाय मैं बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है, तुम्हें तकलीफ है कि मैं कमेटी में था इसके लिए। क्या उस दिन डिस्कशन में सिर्फ कमेटी मेंबर थे? यस और नो, आप ही बताओ। सभी लोग थे? प्रॉब्लम सभी सोसाइटी को था? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी का पॉइंट लोगों के सामने लाए और उनके ऊपर चर्चा विनिमय करें। अब ये चर्चा करने में कुछ हिटेड डिस्कशंस होते हैं, कुछ नॉर्मल डिस्कशंस होते हैं। हर एक की अपनी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है। मैं किसी को काउंटर नहीं कर सकता या मैं किसी को ये नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, बिकॉज वो मेरे पावर में है नहीं। बट उसके लिए अगर जानबूझ के लोगों को ऐसे नॉमिनेट किया जाए, दैट इज द बैड थिंग। लोगों को जो करना है वो करेंगे, इट डजंट मीन। सो इसके लिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी जो हमारा जो न्यू कमेटी के लिए जो हमने आपको प्रपोजल रखा है, आपके पास से उम्मीदवारी दर्ज कीजिए। एक फॉर्मल कम्युनिकेशन भी आ जाएगा आपको सभी लोगों को, जितने लोगों के मैसेजेस है, व्हाट्सएप है, सब लोगों का आ जाएगा, जिसको एक नॉमिनेशन फॉर्म होता है। सो वो नॉमिनेशन फॉर्म भरवा के आपके पास से आप आपकी उम्मीदवारी दर्ज करवाइए। वी विल सपोर्ट टिल कि सभी हम उनको हैंड ओवर वगैरह सब प्रॉपरली करवा के दे देंगे उनको, जहाँ जहाँ पे कहाँ पे गैप्स है। इवन आई विल एश्योर यू कि जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी कमेटी को कि बिल्डर से कुछ फॉलोअप लेना है रिलेटेड टू एनी, जो बिल्डर से आज भी प्रॉब्लम है या कुछ पॉइंटर्स पेंडिंग है, वी विल कम विद दैट। क्योंकि हम आज भी समझते हैं कि ये सिर्फ कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं,
ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। बट सॉरी बस, हम लोग वो डेजिग्नेशन पे नहीं बैठना चाहते हैं डेजिग्नेशन पे, क्योंकि वो नॉर्मली सभी लोगों को, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स है। सो बेटर कि दे कैन डू बेटर फ्रॉम अस, हमसे ज़्यादा अच्छा काम वो कर सकते हैं। आप वो आ जाइए और आप कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे पर्सनल चीज़ों को लेके यहाँ पे बैठने के लिए नहीं आया, सॉरी। और मुझे इतना किसी ने मतलब दिया भी नहीं है काम, और गलत तो इल्ज़ाम मैं सहन करूँगा नहीं। जस्ट कपल ऑफ पॉइंट्स बोले थे कि सबसे पहले तो सर को करेक्ट करने वाले ये जो सिनारियो है पुलिस में कंप्लेन होना, दिस इज़ नो वे नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल बिहेवियर है ही नहीं तो, और ये लोगों में केस भी नहीं है। इट्स अ एक्सट्रीम थिंग टू टेक पुलिस एक्शन अगेंस्ट कमिटी। सेकेंडली, सिर्फ कोई कपल ऑफ मेंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरी सोसाइटी को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी छोटे छोटे मामूली रीजंस की वजह से अगर आप कमेटी के ऊपर एलिगेशन डालते हो, कमेटी के ऊपर एक्शंस लेते हो और कमेटी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हो, आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हो। क्योंकि जो कमेटी यहाँ पे बैठी हुई है वो आपके लिए काम कर रही है, आपको ही सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम कर रही है, ठीक है। अगर आप उनको प्रेशराइज करोगे, जो काम की चीज़ें हैं वो छोड़ के ये सब उनको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। वो समझ में नहीं आ रही है सोसाइटी को चीज़ें। और थर्ड चीज़ मुझे ये बोलनी है कि ये लास्ट मीटिंग में भी लोगों ने बोला था आप अच्छा काम कर रहे हो, जून तक टेन्योर है तो कंटिन्यू कर लो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई विल बी वेरी शेमफुल इन सेइंग दिस, बट ये लोगों के बहाने हैं, क्योंकि लोगों को आना नहीं है, लोगों को उतरना नहीं है काम करने के लिए। आइडियली हो सकता है इनके साथ कुछ मेंबर्स के ईगो इश्यूज होंगे, नए मेंबर्स आएंगे वो ज़्यादा अच्छे से टैकल कर पाएंगे मेंबर्स के साथ में। बट ये रीज़न देना आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम की बात ही नहीं है, किसी को उतरना नहीं है काम में, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये कमेटी कर लेगी जो करना है वो, ठीक है। लोगों को उनकी जगह पे रिप्लेस नहीं होना है, कौन मगजमारी ले अपने सर पे, ठीक है। सो ये बिहेवियर है, मैंने देखा है लोगों का बिहेवियर नॉर्मली, ठीक है। सो अगर ये बिहेवियर है सोसाइटी का कुछ नहीं हो सकता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और वैसे भी हम लोगों ने ऑलरेडी 1-1.5 साल से, मतलब जनवरी 25 से बाद में तो हम लोगों ने ऑलरेडी संभाल लिया था। उससे पहले भी हम लोग जब भी प्रोविजनल कमेटी करके भी थे तभी भी हमने बहुत 1-1.5 साल संभाला हुआ है। सो नाउ अभी बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड भी हैं रिलेटेड टू, मतलब बहुत ही स्टेबलाइज मैनर पे है। पहले तो जब भी हमें हैंड ओवर हो गया था तभी तो कुछ स्टेबलाइजेशन था भी नहीं। सो आप आगे आ जाइए, अभी आपको और थोड़ा स्टेबलाइज आप कर पाओगे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ हाईलाइट करनी है, ये जानबूझ के मैं नहीं त्याच्यात ते फॉर्मल कम्युनिकेशन पाठवून देऊ. Myself, even Pankaj and all the committee members, we are going to all are resigning from this position. हमने आपकी रिक्वेस्ट सुनी थी, बट हम सभी लोग रिज़ाइन कर रहे हैं क्योंकि मुझे मेरे पर्सनल बिलोंगिंग छोड़ के मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पुलिस स्टेशन में जाके चक्कर काटूँ। फर्दर कोई भी गलत कोई भी मेरे ऊपर अगर कोई भी गलत इल्ज़ाम लगाएगा, सोसाइटी में कितने काम होते हैं, कौन कितने काम करते हैं, उनको उसकी इतनी सी भी आइडिया नहीं है, कितने चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो मैं उनको सभी लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप आइए और आप वहाँ पे काम कीजिए।
ज़्यादा नहीं, 2 महीने 3 महीने ही काम करके देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप सस्टेन कर सकते हो, वेरी गुड, नो इश्यूज, वी आर हैप्पी एंड वी ऑल आर सपोर्ट। हम लोग सबको सपोर्ट करें, कुछ इश्यूज नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं। और नॉट ओनली कविता मैम, अपार्ट फ्रॉम दैट पलीवाल जी है क्या यहाँ पे, या उनके घर से कोई है? ठीक है, मैं आज मैं नाम इसके लिए ले रहा हूँ, मैंने आज तक कभी किसी के नाम लिए नहीं है, बट जिस तरीके के सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं ना, मुझे आज के डेट में वो नाम लेने पड़े। मिस्टर पलीवाल जो थे, उन्होंने एक मुझे पर्सनली, जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया, हम लोग ने जो व्हाट्सएप जो है हमारा कम्युनिकेशन हमने बंद करवा दिया, क्योंकि वो न्यूसेंस क्रिएट हो रहे थे। अभी पर्सनल पे चालू हो गए। सो बीच में एक मैंने मैसेज डाला था, क्योंकि जब ये इलेक्शंस का चालू था लोकेशंस पे, तो साहिल को ही वो एक टाइप करने के लिए बोला था, जिसमें साहिल ने गलती से कॉर्पोरेटर मिस्टर रवि घरत करके डाल दिया है। तो वो मैसेज मैंने कुछ इतना बड़ा कुछ रॉकेट साइंस था नहीं, तो सेम एज वो कॉपी पेस्ट कर दिया ग्रुप में लोगों को सर्कुलेट करने के लिए, कि लोग आए मिले, हमारे पास जो भी बंदा अभी कॉर्पोरेटर इलेक्शंस के लिए खड़ा है, अगर आपके कुछ कैफियत है तो आप उनके पास शेयर कर सकते हैं, कि कल जाके हमें कुछ ना कुछ, क्योंकि आप वही लोकेशंस पे रह रहे हो, तो लोकेशंस में आपको उनके साथ में इंटरेक्ट भी होना पड़ेगा। सो उस चीज़ें के लिए कल अगर कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, या कुछ हमें सोसाइटी के लिए कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट हो गई है, कुछ हो, दे विल हेल्प अस। तो उसके लिए हम लोगों ने ये सभी सिचुएशंस क्रिएट की। बट द सिनेरियो ये हुआ ना कि उन्होंने मुझे पर्टिकुलरली पूछा कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। मतलब भाई इसमें क्या झूठ, क्या हमने कभी बताया हुआ है, कौन सी चीज़ झूठ बताएंगे? आई टोल्ड हिम कि भाई आप बता दो क्या है करके, आप मीटिंग आ जाओ, पहले तो मीटिंग अटेंड कर लो और बता दो आपकी जो भी कैफियत रहेंगी, आपके जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, आप बता दो, हम उसके ऊपर रिजोल्यूशन करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे स्टार्ट कर दिया कि आनंद की इज़ माई मेंटोर, देन आई नो प्रताप सरनाइक, आई नो एवरीवन। बोले कि मुझे क्यों बता रहे हो, मेरा सवाल क्या है? और मुझे ये नहीं समझ में आया कि हम लोगों ने ऐसी गलती क्या कर दी कि कॉर्पोरेटर लिखा इसके लिए। लोग यहाँ पे रह रहे, लोगों को सब कुछ पता है। तो ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो ऐसे इंसिडेंट्स को हम लोग नहीं, मतलब नहीं ले रहे, बट जो चीज़ें झूठ बोल के जहाँ पे क्रिएट हो रही है, यस ऑब्वियसली दैट इज इम्पैक्टेड ऑन आवर पर्सनल लाइफ एज वेल। सोसाइटी के जो काम है हम कर ही रहे हैं, हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं ना, रात भर बैठ के कर रहे हैं ना, हमें पता है, क्योंकि हमारे खुद के भी पर्सनल बिलोंगिंग्स भी हैं, हमारे खुद के जॉब्स भी हैं। बट हमने एक इनिशिएटिव लिया था, वो हम लोगों ने सेल्फ ओन लिया था, जो हम लोगों ने वॉलंटरीली आके किया है। बट अगर लोग उसका प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो सॉरी, वी विल नॉट टॉलरेट। ऊपर से लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चंस है, एनीथिंग, आपको अकाउंट्स का डिटेल्स जानना है, आपको इंफॉर्मेशन रिलेटेड, इसके लिए तो हम लोग SGM कंडक्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस आता है, आपके पास वो राइट्स है, बट वो राइट्स आपको कहाँ पे यूटिलाइज करने वो भी समझ में आना चाहिए। आपको वो इन्फॉर्मेशन मैनेजर दे पाएगा क्या? आपको मैनेजर नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैनेजर के पास में भी एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही हम लोग शेयर करते हैं, क्योंकि वो हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो हर एक कमेटी मेंबर आज नहीं कल नहीं जो भी आएंगे उसको वो मेंटेन करनी ही पड़ेगी। बट लोग उसको जाके नहीं ये बताओ वो बताओ इस तरीके से, वो जो विद इन सोसाइटी में जो राजनीति खेल रहे हैं ना, प्लीज वो बंद करो। वो अननेसेसरली हम लोग एक मॉबिंग बनाएंगे, फिर उसके ऊपर वो कुछ करेंगे। बस सब लोग है ना, पहली बात तो ये समझो कि भले ये कमेटी मेंबर बने हैं आज के डेट में आप लोगों का काम करने के लिए, आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि आप उतना टाइम नहीं दे पाओगे। आपने उन लोगों को चुना हुआ है, आप लोगों ने बताया हुआ है कि ये काम करेंगे, बट यस डेफिनेटली वो आपके कोई मुलाजिम नहीं है, ना आपके गुलाम है। पहली बात ये समझ के चलो। और नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट कि आज जो करंट कमेटी मेंबर्स है, कल भी जो कमेटी नई मेंबर्स आएंगे, या हो सकता है लोगों को चलो इन लोगों ने ऐसा किया हम भी कर सकते हैं,
आएंगे लोग आगे, बट इस तरीके के बिहेवियर रहेंगे तो लोग कभी आगे भी नहीं आएंगे और ना ही कभी करेंगे। सो ये इतना ही मुझे सबमिशन करना था। सो हम लोग एक नेक्स्ट मंथ का 1 महीने का हम लोग एक टाइमिंग स्लॉट दे रहे हैं। सो 1 महीने के अंदर में आप आपके नॉमिनेशंस दीजिए। नॉमिनेशंस देने के बाद में, क्योंकि इलेक्शंस हम लोग कंडक्ट करवाएंगे, जिनको भी 13 लोगों की लिस्ट कौन कौन कास्ट वाइज वगैरह वो सब कुछ जानना पड़ेगा। तो वो नॉमिनेशंस के बेसिस पे इलेक्शन होगा, वो रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, वो एक प्रोसीजर होती है। वो प्रोसीजर फॉलो करके मोस्टली मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक नई कमेटी फॉर्म हो जाए। ठीक है। सो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आज 10 तारीख 8 तारीख सॉरी, सो अगले 8 तारीख तक हम लोग रिज़ाइन तो कर रहे हैं, बट हम लोग ये अगले 8 तारीख तक का पूरा काम हम लोग संभाल लेंगे। ठीक है। सो फॉर्मली हम लोग कोई मेल पे वगैरह भी फिलहाल के लिए नहीं डाल रहे, बिकॉज कि काम कहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। जिस दिन आप लोगों के नॉमिनेशंस आ जाएंगे, क्योंकि ये प्रोसीजर है कि न्यू कमेटी मेंबर होने तक प्रीवियस कमेटी मेंबर को उनका टेन्योर खत्म होने से पहले न्यू कमेटी मेंबर को हैंडओवर और ये सभी प्रोसीजर प्रॉपरली हैंड्स ऑन करनी पड़ती है। तब तक हम प्रॉपरली रिटर्न में रेजिग्नेशन नहीं डाल सकते। ठीक है। बट यस, ये आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि न्यू कमेटी फॉर्म होगी, तो उसके लिए प्लीज़ आप सामने आइए और आपके नॉमिनेशन दीजिए। साहिल विल कोऑर्डिनेट विथ ऑल ऑफ यू और अपने अपने नॉमिनेशन फॉर्म आप वहाँ पे उनके पास सबमिट करवाइए। किसी को भी बोलना है कमेटी में? आप लोगों को किसी को भी बोलना है? सांगितलं मी सर्व्हिसेसचा डिस्कशन होत आहे, त्याच्यावरती रिपेअर वर्क जे आहे, रिपेअर वर्कसाठी तर आपण करू, त्याला त्या इश्यू नाही आहे. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये पण 2 पार्ट आहेत की काही बिल्डरकडनं कम्प्लीट होण्याची गरजेचं होतं, पण ते बिल्डरला न सांगता आपण करून घेऊ आणि बिल्डरला फक्त आपण बिल देऊ की वगैरे हे एवढं आम्ही काम करून घेतलेलं आहे. डिस्कशन कुठे पेंडिंग आहे की एएमसी जी आपल्याला घेतोय काम, त्याच्याकडनं काम करून घेतल्यानंतर एएमसी पण आपल्याला घ्यावी लागेल. कम्युनिटी सर्व्हिस पाहिजे, पण ती 60,000 आणि 80,000 रुपये वर्षभराचे काय ते 60,000 तो देतोय हे खरंच आम्हाला नाही समजत आहे, म्हणून आम्ही तर फक्त होत बाकी काही नाही. हॅलो, कमिटीचा कार्यकाल कधीपर्यंत आहे? आत्ताची जी एक्झिस्टिंग कमिटी आहे जून 26 पर्यंतचा कार्यकाल आहे, वर्षभराची आपल्याकडे वर असेल. जून 26. फक्त एका इन्सिडेंटमुळे सर्वजण ॲग्री आहेत का हे करायला? बाकी इतर जे मेंबर्स आहेत ते, कारण की आत्तापर्यंत जे सोसायटीचं काम आहे ते सर्व सुरळीत चाललेलं आहे आणि जी आत्ता एक्झिस्टिंग कमिटी आहे त्यांनी प्रॉपर जे काय बिल्डर्ससोबत फॉलोअप आहे, ज्या इतर गोष्टी आहेत आत्तापर्यंत म्हणजे एक्सलंट वर्क होतं. आणि एक नॉर्मल इन्सिडंट त्याच्यामध्ये हे कुठे कम्युनिकेशन गॅप असेल आणि काय असेल, त्याच्यामुळे जे कमिटीवर आरोप होत आहे ते चुकीचं आहे. आणि ज्यापर्यंत पोलीसमध्ये हे झाले, पोलीस केस झाले, माझी रिक्वेस्ट आहे आत्ताच्या कमिटीने कार्यकाल पूर्ण करावा जो आहे तो आपला एक्झिस्टिंग. कारण की कमिटी आत्तापर्यंत मला नाही वाटत म्हणजे की आपला जो पर्सनल आपल्या गोष्टी आणि ह्या इतर सोसायटीच्या गोष्टी एवढं हे करून आपण सोसायटीला वेळ देऊ शकाल. म्हणजे ठीक आहे, चान्स घेऊ शकतात, पण जे काय आत्तापर्यंत जो कम्युनिटीने सपोर्ट केलेला आहे सर्वांसाठी, म्हणजे आत्ता टोटल जे फ्लॅट्स मला वाटतं ऑलओव्हर 200पर्यंत 189 आहे आणि त्या बाकी जो हे हँडओव्हर प्रोसेस आहे ज्या काही बिल्डर्स फॉलो करतात, माझं मत आहे की एक्झिस्टिंग जो कार्यकाल आहे तो कमिटीने कंप्लीट करावा. तर तुमचं बोलणं बरोबर आहे. आम्ही जेव्हा लास्ट टाईम हे इश्यूज जेव्हा शेअर पण केले होते आणि त्यावेळेस आम्ही
सर्व लोकांनी रिक्वेस्टही केली आणि त्या गोष्टीचा आम्ही खरंच कसून आम्ही विचारसुद्धा केला. पण प्रॉब्लेम असा आहे ना की इन्सिडेंट त्याच्यानंतर आत्ता रिसेंट पुन्हा झाला. म्हणजे गेले 2 महिन्यापासून शांत होतं, सगळं काही शांत होतं, सगळं आपलं काम सुरळीत चाललं आहे. ठीक आहे, त्या मॅडमना त्यांना वाटलं असतं, तो त्यांचा पॉईंट आहे, त्यांनी त्यांचा पॉईंट मांडण्याचा प्रयत्न केला, आम्ही तो रिझॉल्वही करण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही त्यांना सांगायचे, म्हणजे त्यांनी 5 ऑक्टोबर नंतर लगेच पुढच्या दिवशी लेटर दिलं होतं. त्या लेटर दिल्यानंतर आम्ही 12 तारखेला त्यांना भेटलो. मी आणि पर्सनली पूर्ण कमिटी पण नाही भेटलो. ॲज अ ऑफिस गरज मी आणि पंकज आम्ही दोघेच भेटलो. तोपर्यंत माझं स्वतःचंही नाव नव्हतं त्यांचं. अपार्ट फ्रॉम दॅट 3 नोव्हेंबरला आम्ही त्यांना एक कॉन्क्रीट रिस्पॉन्स दिला सर्वांकडून आणि आम्ही तो लिगल वेटिंग करून दिले. असं नाही की आम्ही आमच्या स्वतःच्या मनाने आम्हाला काहीतरी करायचं आहे. आम्ही सल्ला घेऊन कायदेशीररित्या सल्ला घेऊनच दिलेला आहे. कारण जे केलेले आरोप आहेत, जे एलिगेशन्स आहेत, वो एलिगेशन्स आर वेरी मतलब क्या बोल सकते हैं उसको कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है लोगों के पास. उसके बाद 3 नवंबर के बाद में आज 25 ऑफ जनवरी तक शांति थी, सब कुछ शांत था. तो हमने भी कुछ, उनके पास से कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ नहीं है, वी आर वेरी साइलेंट. और उसके बाद उनके सामने कोई गया भी नहीं, ना उनके पास, ना उनको कोई कुछ बोला है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो. नो वन वॉज गॉन फ्रॉम द कमिटी एटलीस्ट. कमेटी के पास से भी कोई गया नहीं, कुछ नहीं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद में भी अगर आप जानबूझ के अगर किसी को तकलीफ देना ही चाहते हो, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर दिस कमेटी, कल दूसरी भी कमेटी आएगी, उसको भी यही फेस करना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ द सम ऑफ द पीपल. कि आज हम अगर कोई चीज़ ले रहे हैं ना, अगर इनिशिएटिव्स लेके हम हर एक चीज़ को, सब लोगों को एक ही तरह से मैं तोल रहा हूँ कि सब लोगों के साथ में न्याय हो. हम भी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ जगह पे हम भी सीख रहे हैं. ऐसा नहीं कि हम कहाँ ना कहाँ पे गलत नहीं होते, हम भी गलत हो सकते हैं. वर्क है. सो हम लोग ने अकाउंटेंट हायर भी कर लिया है और उसका अकाउंटिंग का प्रोसेस जो चालू है फ्रॉम जून 25 ऑनवर्ड, जब से हमारी सोसाइटी हैंड ओवर हुई है, तो वो आपको मार्च एंड में आपको उसका भी बाइफर्केशन मिल जाएगा या इन बिफोर कि क्या आपका का स्टेटस है, कितना बैलेंसेस है, कहाँ पे अकाउंटिंग गई हुई है, कहाँ पे फंड्स खर्चे हुए हैं. सो यू विल गेट द कंप्लीट क्लैरिटी अबाउट दिस. अपार्ट फ्रॉम दैट लीगल डॉक्यूमेंट हमने बिल्डर के साथ में शेयर किए थे. अभी तक बिल्डर से कुछ भी उसके पास से रिस्पॉन्सेस नहीं है. प्रॉपर्टी के ऊपर जो लिटिगेशन है आज के डेट में, सो वो लिटिगेशन रिलेटेड बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. आफ्टर द कन्वेंस ऑल्सो डन, कुछ भी होने के बाद में भी बिल्डर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. इसका एक लेटर हमने बिल्डर के पास भेज दिया है, उसका रिवर्ट आना पेंडिंग है. बट वर्बली वी हैव डिस्कस एंड ही एग्रीड ऑन दिस एंड उन्होंने ही कहा था कि मुझे एक रिक्वेस्ट लेटर भेज दो करके. दैट लेटर ऑल्सो ही हैज़ प्रिपेयर्ड, बट वो लेटर साइनिंग होने के लिए वेटिंग पे है. वो हमारे पास में कस्टडी में आ जाएगा. ओके, रिपेयर वर्क जो मेन गेट के ऊपर और एग्जिट गेट के पास में जो पोल्स के लिए, तो वो अभी तक अंडर डेवलपमेंट है. सोसाइटी ऑफिस आपने सब लोगों ने देखा ही रहेगा कि उसमें एक्सटेंशन तो कर दिया है, जस्ट ओनली स्लाइडिंग विंडोज अभी तक उसमें डाले हैं नहीं.
लास्ट डिस्कशन हुआ था जो फायर एमसीज हम लोग को करनी थी, तो वो भी हम लोगों ने डन कर लिया है। फायर को भी असाइन कर लिया है। सिमिलरली उसमें जो भी ये थे कि न्यूसेंस थे या रिपेयर वर्क थे, उसका भी उनको कॉन्ट्रैक्ट, तो वो एक ऑनगोइंग काम चल रहा है, बट डॉक्यूमेंट हैज साइन। तो ये मंथ में वो फायर का कंप्लीशन हो जाएगा। फिर उसके बाद एक डेमो रहेगा। सो ये ऑल आर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप सब लोग एक बार अटेंड कर लो वो, कि फायर का क्या है क्या नहीं है। सोलर की एमसी भी हम लोग ने कर ली। सोलर आई होप कि सभी लोगों के पास में सोलर अभी वर्किंग कंडीशन में है। अगर नहीं है तो क्योंकि अभी रिसेंटली हमने सर्विस करवाई है, तो कृपया उसकी जांच करके हमें वो भी बता दीजिए। मैनेजर के पास आप मेल या व्हाट्सएप को भी आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो कि मेरे यहाँ पे नहीं चल रहा है करके। सो विल इन्फॉर्म टू दी सर्विस ये बार के है सीसीटीवी अंदर नको तो इंटरकॉम अंडर डिस्कशन है। पेस्ट कंट्रोल का भी आज डॉक्यूमेंट साइन हो जाएगा। पेस्ट कंट्रोल लास्ट 2-3 लोगों से हमने करवाया था, डन हो जाएगा, ठीक है। सो वो भी साइनिंग हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस न्यू मेंटेनेंस, सो मार्च 26 तक जो बिल्डर ने लिया हुआ था वो ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं टिल मार्च 26। इसका रीज़न ये है कि हम लोग बिल्डर से बहुत फॉलोअप ले रहे हैं। 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो बिल्डर से काफ़ी मुझे सभी तरह अवेलेबल नहीं है। फॉर दैट राहुल हैज़ ऑलरेडी इनिशिएटेड फॉर दी ओनर इन्फॉर्मेशन। ओनर की इन्फॉर्मेशन लेने में भी ओनर से भी नहीं ली वो। 200 लोगों में से ओनली, करेक्ट मी राहुल, इस टाइम 123 लोगों का सिर्फ रिस्पॉन्स आया हुआ। तो 123 लोगों का ही सिर्फ रिस्पॉन्स आया हुआ है। एंड दिस इज़ वेरी शेमलेस फॉर अस एज वेल कि हम लोग सोसाइटी में, एक ही सोसाइटी में रहते हैं, बट हमें हमारी इन्फॉर्मेशन देनी नहीं है। एंड नॉट ओनली द पीपल, उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने मतलब डिनाई कर दी है, लोगों ने इन्फॉर्मेशन डालने के लिए भी छोड़ दी। दैट इज़ द वर्स्ट थिंग। सो आई एम नॉट श्योर बाद में किसी ने चेक किया या नहीं किया, बट मैंने जो लास्ट चेक किया था उसके हिसाब से देयर आर मेनी फ्लैट्स विच आर ऑन रेंट, और उन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाइड करके डिक्लेयर कर दिया जस्ट सो दैट उनको टेनेंट का डॉक्यूमेंट्स ना सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। कई लोगों ने टेनेंट्स के डॉक्यूमेंट भी गलत सबमिट कर दिए। डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कुछ भी अनस्टैंड डॉक्यूमेंट डाल दिए। सो दिस इज़ रियली शेमफुल। मतलब आपको डिटेल्स जानकारी देने के लिए दिया है ताकि सोसाइटी के पास सारी इन्फॉर्मेशन रहे, कहाँ पे कौन सा टेनेंट रह रहा है, उसका डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन है कि नहीं है। कुछ ओनर्स मुझे पूछ रहे हैं कि भाई टेनेंट का पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी होता है क्या। टेनेंट को पूछ के बता रहे हैं कि भाई टेनेंट ने तो मना करा, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं चाहिए रहता। टेनेंट डिसाइड करेगा सोसाइटी में क्या चाहिए रहता है, नहीं चाहिए रहता। तो दिस इज़ रियली शेमफुल एंड इट्स बिन मंथ्स। अभी 2-3 महीने में तो साल भर हो जाएगा ये फॉर्म डिक्लेयर करके। दिस इज़ रियली शेमफुल फ्रॉम द सोसाइटी। एंड सिर्फ ऐसे नहीं है कि हमने गूगल शीट ही प्रोवाइड कर रही थी। गूगल शीट के साथ में चलो जो लोगों को गूगल शीट नहीं भरने के लिए हो सकता है, उसमें हम लोगों ने उनको फिजिकल कॉपीज़ भी दे दी। जिनको फिजिकल कॉपीज़ के लिए भी इश्यूज़ थे, मैनेजर के पास जाइए, मैनेजर के पास बैठ के उसके पास फिलअप करवाइए। कुछ लोग आए भी, ऐसा नहीं है कि कुछ आए नहीं है जिनको नहीं समझे, बट उसके अलावा भी लोग मतलब इतने रिलैक्स कैसे रह सकते हैं। राहुल ऑलवेज टोल्ड मी कि इन लोग की सर्विसेज बंद कर दो, वो बोल रहा था, एंड दैट इज़ द करेक्ट एक्शन। सर्विसेज बंद कर दिए तो हो सकते हैं, बट हम लोग उसको नहीं, ठीक है हम लोग एक परिवार है, सोसाइटी है, हम उसको हमेशा बताते रहेंगे। बट आई फील कि वो करेक्ट था, हम लोग रॉन्ग थे वो टाइम पे, क्योंकि 200 लोगों के सोसाइटी में 123 लोग सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बाकी लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, उन्होंने प्रॉपर्टी नहीं ली है, उन लोगों ने कोई चार्जेस पे नहीं हो रहे, उनका कोई डैमेज कंट्रोल नहीं हो रहा है। मतलब बाकी, या फिर मैं अदर अराउंड बोलूँ कि वो जो 200 लोगों में से जो 60 लोग हैं, दीज आर वेरी ब्रिलियंट एंड अदर पीपल आर फूल। आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ अस। आई होप कि जो यहाँ पे है उन लोगों ने, सभी लोगों ने फील किया है, तो आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट। हाँ, इसलिए वो यहाँ पे है, रिस्पॉन्ड तो कर रहे हैं।
बट दिस इज नॉट द गुड थिंग. सो और नॉट नेसेसरी कि ये जो चीज़ें जो ओनर की इंफॉर्मेशन सिर्फ रिप्लाई की सोसाइटी के पास होनी चाहिए, ऐसा नहीं है. उसका जो रेप्लिकेशन है वो भी बताया गया है. आप आज भी आपके प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो, बिकॉज सोसाइटी हैज़ नॉट इशूड एनी शेयर सर्टिफिकेट. शेयर सर्टिफिकेट में कब इशू करूँगा आपको? जब मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी तब. मुझे नॉमिनेशंस की रिक्वायरमेंट है. कल अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उसका नॉमिनेशन कौन रहेगा? वो प्रोसीजर में कब स्टार्ट करूँ? मैं ऐसे तो नहीं कर सकता हूँ ना कि 10 लोगों का स्टार्ट करूँ और 10 लोगों के बाद में रख दूँ. आइडियली विद इन 6 months आफ्टर दी एजीएम होने के बाद में, बिल्डर हैंडओवर होने के बाद में, एज पर लॉ 6 महीने के अंदर में शेयर सर्टिफिकेट मिल जाने चाहिए. बट हमारे लोग ही हमारे लिए इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, उनकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे है नहीं. मैं कैसे आगे बढ़ूँ? साइमल्टेनियसली उसमें जो आपके मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस आपको अगर रिसिप्ट ऑनलाइन चाहिए, आपको आपका मेंटेनेंस कितना है वो ऑनलाइन चाहिए. अगर मुझे वो प्रोसीजर करनी है तो मुझे इंफॉर्मेशन तो लगेगी. दैट इज द वर्स्ट आई हैव सीन. मतलब मैं फर्स्ट सोसाइटी नहीं है, अदर सोसाइटीज़ में भी मैंने काम किया है, ऐसा नहीं है. बट एटलीस्ट वहाँ पे लोग इतने इनरिस्पॉन्सिबल नहीं बिहेव करते. ये हमारी हर एक की जिम्मेदारी है, ये कि मेरी अकेले की या कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. भाई कोई अगर कुछ डाल रहा है, समझ रहा है, बता रहा है, तो कुछ तो रेप्लिकेशन होगा ना उसका. वो रेप्लिकेशन भी बताए जा रहे हैं, रीट्रेट हो रहे हैं. एक बंदा आपसे कंटिन्यूस फॉलोअप कर रहा है. वन पॉइंट कॉन्टैक्ट पॉइंट हमने राहुल को क्यों रखा था? बिकॉज कुछ हैसल ना हो, लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो, कि वही डायरेक्ट कर देगा, वो जो बोलेगा वो खत्म हो जाएगा. बट उसके पास भी वो रिस्पॉन्सेस नहीं है. दैट इज अ वेरी बैड थिंग एंड वी आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम. सो हम लोग वो जो 60-70 लोग हैं उन लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकालने वाले हैं. जो जिन लोगों ने इंफॉर्मेशन नहीं दी है उन लोगों का ना कचरा उठाया जाएगा, कुछ नहीं, वो रहने दो. आजू बाजू वाले लोग उनकी कंप्लेंट करेंगे. दे हैव टू सबमिट ऑल दिस डिटेल्स. हमने इतना तक बोला कि जो लोग आउटस्कर्ट्स में रहते हैं उनको पॉसिबल नहीं है. अरे आप टेनर को बोलो इन्फॉर्मेशन देने के लिए. आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है, या आपको फॉर्म भी दिए गए हैं, व्हाट्सएप पे दिए, आप वहाँ पे डाउनलोड करके फिल करके उसको स्कैन करके भी भेज सकते हो. इसके अलावा और क्या करें? हमारे पास मैनेजर है, वो फिलअप कर लेगा डिटेल्स. बट हमें इतना भी टाइम नहीं है, हम हमारी लाइफ में इतनी बिजी है कि हम लोगों को कुछ करना ही नहीं है. कमेटी हर एक चीज़ में नहीं बढ़ सकती. दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बस आपने फ्लैट लेने के टाइम पे ना, हम लोग फ्लैट लेने के लिए नहीं आए थे. आपने आपको घर में रहने के लिए आपका फ्लैट लिया हुआ है, आप उसका रेंट ले रहे हो या कोई उसमें रह रहा है, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं ना उन लोगों ने बराबर से दे चुके हैं. ये प्रॉब्लम यही है, जो लोग यहाँ पे नहीं रह रहे, जिन लोगों को कुछ पड़ी नहीं है, और अगर उनको पड़ी नहीं है तो उनको तकलीफ होगी. एंड दैट इज आई विल मेक श्योर. अच्छा, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो मैं सब लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि कोई उसके ऊपर ओवर रिएक्ट ना करे. जो कि आपको अगर उसके ऊपर कुछ बोलना है, कुछ भी ये करना है, आप उसके ऊपर रिएक्ट कर सकते हैं. CCTV related you said कि परमिशन लेनी चाहिए, बिकॉज कोई भी कहीं पे भी ड्रिलिंग करके CCTV लगाएगा, कमिटी शुड नो कि कैसे इंस्टॉलेशन होने वाला है. ठीक है, सो एक लेटर लेके या रिव्यू करके करना चाहिए कमिटी. ठीक है. दूसरा एक चीज़ इंटरकॉम का व्हाट यू सेड इज 11th के ऊपर ए विंग में इंटरकॉम नहीं लगे थे. आई थिंक दैट इज स्टिल बिल्डर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? दैट इज स्टिल बिल्डर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट वो अभी क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर जो इंटरकॉम रिलेटेड इश्यूज है तो उसको बाइफरगेट कर लेंगे कि क्या बिल्डर के एंड से आना था, क्योंकि बिल्डर का अभी तक हमने अकाउंटिंग किया हुआ है नहीं, तो वो उसमें से उसको तभी वो टाइम पे बता के उससे माइनस करवा देंगे. बट अभी क्या है कि आज के डेट में सर्विसेज हमारी लाइनअप नहीं है, तो कहाँ पे तो कॉल लेके वो ख़त्म करना पड़ेगा. सो बट द सिनेरियो इज दैट रिपेयर वर्क दैट इज ओके.
रिपेयर वर्क वन टाइम हो जाएगा। वो जो AMC दे रहा है वो AMC 60,000 और 80,000 बोल रहा है, तो हमें वो क्वेश्चन पड़ रहा है कि इवन यू ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन कि भाई क्या करेगा, क्या वो पॉइंट कौन से चेक करने वाला है, आके एक बार वो रिंग करके चला जाएगा, उसको मैं थोड़ी ना बोलूँगा कि 60,000 रुपये दो। इंस्टॉलेशन हाँ, अभी इसमें एक और एक पॉइंट हाईलाइट कर देता हूँ कि जो इंस्ट्रूमेंट अगर 1 साल से नहीं चल रहे थे या कुछ नहीं चल रहे थे या कुछ भी हो सकता है, अभी क्या 1.5 साल से नहीं चल रहे, तो ऑब्वियसली वी डोंट नो कि वो इंस्ट्रूमेंट जो बिल्डर ने दिए है वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। सो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी डन बाय दी रेसिडेंट्स ओनली, वो कोई सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का कोई भी वारंटी या कुछ है नहीं, तो वो आप लोगों को बेयर करना पड़ेगा। ओनली आपके घर तक कनेक्शन आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की रहेगी। ओके, एंड राहुल सेड लाइक दैट अगर CCTV आपको फ्लोर वाइज इंस्टॉल भी करना है तो एक बार आप परमिशन ले लो, कहाँ पे ड्रिलिंग करने वाले हो, कहाँ पे लगाने वाले हो, सो वो हो जाएगा। हा, तेच म्हणून म्हटलं की सोसायटीकडे या, कमिटी सांगेल तुम्हाला की इथे तुम्ही इंस्टॉल करा, बट कोई वहाँ पे कोई किसी को रोकेगा नहीं, वो आप करवा सकते हो, कुछ इश्यूज नहीं है। Any further point before going some another discussion? So this, ये मेरा suggestion है. I don't know how committee and other people will take of it. When one person is working on trying to data out 200 people, right? Probably is following every day, right? Which I can see, and we all submitted the doubt. but जो नहीं दे रहे उसके लिए why other people suffer? You cancel ना, आप उनको कन्विंस डीड मत दो ना, आप बाकी के लिए तो करके दे दो। कन्विंस डीड लैंड का होता है, शेयर सर्टिफिकेट, सॉरी शेयर सर्टिफिकेट। अब शेयर सर्टिफिकेट बाकी को देखो, लेट एंड देम ना, फिर वो कोर्ट के चक्कर काटे, सोसाइटी के चक्कर काटे, उनको वो सफ़र करने दो। नहीं, वो लिस्ट लिखा हुआ है, वही एक्चुअली हाँ, वो लिस्ट लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब वो कर दो, क्योंकि हम, मुझे आज नहीं पता मैं हूँ कि नहीं हूँ, राइट? मैं टुडे डाई, राइट? माय फैमिली विल सफर अगेन। तो सबका ऑब्जर्वेशन ऐसा होना चाहिए। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, आज सब यहाँ पे बैठे हैं, 2 घंटा अपना कोई भी काम छोड़ के आ रहे हैं, अगर जो नहीं आ रहे, ये बॉयकॉट कैसे भी करो आप, उसका वो सर्विस सोसाइटी की कमेटी का काम है, बट जो जिसके लिए हम जिम्मेवार, हमको चाहिए, जो मेरा राइट्स है, वो तो आप सबको करके दो, जो नहीं आ रहा उनको छोड़ दो, आप निकाल दो। करेक्ट, बराबर। नो कम्प्लीटली नहीं, हम लोग वो शेयर सर्टिफिकेट का काम करवा रहे हैं, तो वो हमने ऑलरेडी प्रिंटिंग के लिए बिल्डर के पास से वो आने वाले हैं, तो जैसे ही वो रिसीव्ड हो जाते हैं तो हम लोग ये जो 123 पीपल्स का जो लिस्ट आया हुआ है उन लोगों को हम लोग इनिशिएट कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो 60-70 लोगों का जिनका इन्फॉर्मेशन नहीं आया, तो लाइक मैंने पहले भी बोला था कि हम लोग इसके ऊपर एक्शंस ले लेंगे अभी। सो वो एक्शंस, वो प्रपोज हम लोग एक बार कम्युनिकेशन दे देंगे सभी को कि क्या क्या एक्शंस ले रहे हैं। सो लाइक दैट शेयर सर्टिफिकेट उनको इशू तब तक नहीं होगा, उनके घर का पैसा नहीं उठाया जाएगा, साफ सफाई नहीं होगी, जो सर्विसेज उनको जो मिल रही है वो सर्विसेज कहाँ ना कहाँ पे तो हैम्पर होंगी कि आप सिर्फ मेंटेनेंस भर के छोड़ नहीं सकते हो, वो भी है, उसका भी लिस्ट अलग से चल रहा है। आज हम लोग ना, मतलब 12 लोग ऐसे हैं, मैं नाम भी पढ़वाऊँगा अभी थोड़ी देर में, 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले का भी भरा हुआ है। सो आई विल टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन एज पर दी बायलॉज। सो साइल में तुझे अभी बोल रहा हूँ, SDM मिनट पॉइंट है, इनके ऊपर जो कार्रवाई करनी है वो करनी है। वो 12 लोग तो है ही, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सेकेंड जो अक्टूबर टू दिसंबर वाले हमने एक टाइम स्पैन दिया हुआ था, उसमें जिन लोगों ने पेमेंट नहीं किया उनको अभी पेनल्टी लगना चालू हो जाएगा, क्योंकि उनको एक इनफ टाइम हम दे चुके थे, बट तभी भी उन लोगों का पेमेंट नहीं है। तो ऐसे 55 लोग हैं आज के डेट, तो उनको भी पेनल्टी लगेगी, मैं किसी को छोड़ नहीं सकता। हमने क्वाइट इनफ टाइम दिया था और सबको पेमेंट करने के लिए। लोगों के रिक्वेस्ट भी आए थे कि मंथ एंड है, ईयर एंडिंग है, एक्सटेंस हो गए, तो हमने उसको भी टाइम स्पैन दे दिया था, कुछ उसके लिए कुछ इश्यूज़ नहीं किया। तो कमेटी अगर आपके पास आती है, आप उनके पास रिक्वेस्ट करो, ऐसा नहीं है कि कमेटी कभी आपकी रिक्वेस्ट सुनती है नहीं। इतना होने के बाद भी लोग बहुत रिलैक्स हैं, मतलब मुझे ये फील हो रहा है कि मतलब क्यों मुझे फॉलोअप लेना है,
मेंटेनेंस तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मुझे फॉलोअप क्यों लेने की ज़रूरत है? मुझे तो पता है ना कि मैंने मेंटेनेंस नहीं दिया है सोसाइटी में। तो ये जो चीज़ें हैं तो वो कनेक्शंस ये वगैरह सब वो एक्शंस ले लेंगे एज़ पर बाई लॉज जो हम कर सकते हैं वो ज़रूर हम लोग करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो जो 200 लोग में से अगर 55 लोग अगर या 60 लोग वो जो नहीं पेमेंट कर रहे तो क्या वो 55 लोग खुद समझ रहे कि नहीं भरा तो क्या उखाड़ लेंगे, क्या करेंगे? इस लाइक का अगर उनका कोई लैंग्वेज है तो वी कुड नॉट से लाइक दैट। बाकी लोग तो फुल नहीं है ना, वो लोग जो टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं, सो विल रन दी पेनल्टी फॉर देम। ठीक है, हाँ एक और क्लियर करा था कि ओनर इन्फॉर्मेशन फॉर्म में ये नॉमिनेशन का डिटेल मांगा था, तो वो काफ़ी क्वेरीज आया था जब देखा था तो लोगों को कन्फ्यूजन था कि नॉमिनी क्या होता है, नॉमिनी का ओनर इन्फॉर्मेशन में क्यों चाहिए, तो वो ज़रा क्लैरिटी दे दूँ कि नॉमिनी बेसिकली जो अभी करंट ओनर है उनको अगर कुछ अनफॉर्चुनेट कुछ हो जाता है तो उनके बाद कौन लीगली इसको लीगली अथॉरिटी मिलेगा वो फ्लैट का, उसके लिए नॉमिनी डिटेल चाहिए रहता है, वो मैंडेटरी होता है सबमिट करना। बिकॉज अगर वो सबमिट नहीं किया तो इन सच केसेस बाद में बहुत लीगल कॉम्प्लिकेशन आता है, तो उसके लिए सोसाइटी का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब गूगल फॉर्म में सिर्फ डिटेल्स डालना वुड नॉट बी इनफ, अभी से वो डेटा कलेक्ट हो रहा है, आपको आइडियली फॉर्मली एक फॉर्म भरना होता है विच इज़ रजिस्टर का ऑफिशियल फॉर्म होता है, तो वो फॉर्म भर के सबमिट होगा तब जाके आप ऑफिशियली नॉमिनी सबमिट करते हो, अभी सिर्फ डेटा कलेक्ट हो रहा है। सो जस्ट वो क्लॅरिटी दे दो। टेनेंटला पण नॉन ऑफिस चार्जेस का चार्ज करत नाहीत, ते जर नाही राहत तिथे? पण त्याच्यासाठीच ओनरचे इन्फॉर्मेशन्स मागवले होते की कोण टेनंट आहे कोण नाही आहे, ते आपल्याला आजच्या डेटला माहिती पण नाही आहे, कारण लोक काय करत आहेत, पूर्वी पण जे येऊन राहिलेले आहेत त्यांनी त्यांचे पूर्वीचे टेनंटचे कॉपीज दिलेले आहेत पण रिसेंट दिलेले नाही आहेत, काही लोक स्वतःहून येऊन देत आहेत, म्हणून आपण इन्फॉर्मेशन्स घेतले होते। म्हणजे आता अशी परिस्थिती आहे की आपल्याला प्रत्येकाच्या घरोघरी जाऊन विचारावं लागेल, म्हणजे कमिटीने आता प्रत्येकाचं दात ठोकावं किंवा तू ओनर आहेस की टेनंट्स, सो त्याच्यामुळे ते पेंडन्सीज होते की नॉन ऑक्युपन्सी चार्जेस वगैरे ते सगळे, तर त्याच्यासाठी आपण आम्ही ऑलरेडी अकाउंटंटकडनं बायफर्गेशन पण आलं जे सिमिलर अलाइंड आहे जे आपण डिस्कस केलं होतं लास्ट SGMमध्ये, बट आम्ही ते डिस्क्लोज आत्ता नाही केलं बिकॉज ऑफ की माझ्याकडे पार्किंग लिस्ट नाही आहे, म्हणून आम्ही बिल्डरकडनं तो फॉलोअप घेऊन थकलो आहे, म्हणजे अक्षरशः म्हणजे डेली आम्ही व्हॉट्सअप कॉल करतो आहे, त्याला मेलवर पाठवतो आहे, इव्हन आम्ही त्याच्याशी फॉलोअप सगळ्या प्रकाराने घेतो आहे, पण आज उद्या त्याचं रिझन पण माहिती आहे की रिझन हे आहे की काही लोकांनी पार्किंग असाईन झालेलं आहे पण त्यांनी त्याला पेमेंट नाही केलं, आता तो त्याचा प्रॉब्लेम आहे, तो आपला प्रॉब्लेम नाही आहे, ठीक आहे, बट द प्रॉब्लेम इज दॅट की माझ्याकडे जर पार्किंग लिस्ट नाही आहे, मी लोकांना कोणाला मी पझलचं चार्ज लावू, कोणाला स्टॅकचं चार्जिंग लावू, म्हणून आम्ही ओनर्सकडे आलो होतो की ॲटलिस्ट तुम्ही तुमचं प्रूफही सबमिट करा, बट ते प्रूफसुद्धा कोणी सबमिट केलेलं नाही आहेत, म्हणजे लिटरली राहुलने मला ते पण सांगितलं होतं की पार्किंग लेटरमध्ये कोणीतरी इंडेक्स 2 टाकून ठेवलं आहे, कोणीतरी रेंटल अग्रीमेंट टाकून ठेवलं आहे, तुम्ही एवढं म्हणजे शिकले सवरलेली लोक आहेत आपण, आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही ते स्टेटस बघून तुम्ही टाकूही शकत नाही आहे, त्याला काय म्हणजे फक्त एक नावाला टाकायचं, एक फॉर्मॅलिटी कंप्लीट करायची म्हणून करायची, म्हणजे आमचं अजूनही काम वाढलं, म्हणजे राहुल फुल डे 2 दिवस म्हणजे 3 दिवस मला वाटतं 3 दिवस ते 4 दिवस की जस्ट म्हणजे फक्त तो फिल्टरेशन करतो की जो टाकलाय तो तरी खरा आहे का, तो राईट आहे का। मी काल त्याचे सगळे पॉईंटर्स बघत होतो, त्याचे सगळे पूर्ण ते एक्सेल बघत होतो की काय केलं आहे काय नाही केलं आहे, कुठे केलं आहे काय केलं आहे। आम्ही रेकॉर्ड का ऑनलाईन मागवले होते त्याचंही रिझन होतं की उद्या कोणी नवीन कमिटी जरी आली त्यांनाही ते हॅसल फ्री राहायला पाहिजे की उद्या जर त्याने कुणी कुठचं डॉक्युमेंट बघायचं हो, इंडेक्स टूज बघायचं या माणसाचं किंवा काय करायचं उद्या, किंवा एखाद्याला NOCs मला द्यायची आहे, किंवा उद्या जर कोणी नो ड्यूज सर्टिफिकेट पाहिजे असेल, माझ्याकडे त्याच्या पूर्ण डिटेल्स असतील, कारण तुम्हाला जर सोसायटीकडून जर कुठचं लेटर जाणार आहे सो त्याच्यावरती मला नाव हे प्रॉपर तुमच्या इंडेक्स 2 वरती असलेलंच नाव टाकायला पाहिजे, दॅट इज द बेसिक थिंग, म्हणजे त्याच्यामध्ये काही असं वेगळं रॉकेट सायन्स नाही आहे, बट ठीक आहे, आता ज्या लोकांना नाही द्यायचे होते नव्हते द्यायचे, त्याच्यातने राहुलने ऑलरेडी व्हॅलिडेट केलेत जे रिस्पॉन्सेस, मला वाटतं 123 मध्ये 100 पीपल्सचे प्रॉपर रिस्पॉन्सेस आहेत, 23 पीपल्सचे 100,
काहीतरी 20-25 लोकांचे काही लोकांचे काही काही डिटेल्स मिसमॅच आहेत. ठीक आहे. सो अजून कोणाला काही क्वेश्चन्स आहेत का? काही लोकांचं आलं आहे, काही लोकांचं येत नाही. सो त्याच्यासाठीच आम्ही डॉक्युमेंट मागवले होते की कदाचित त्यांनी अपलोड नसेल. बरं झालं पोलीस व्हेरिफिकेशन लक्षात ठेवलं. बरेच लोकांनी त्याच्यावरती पण क्वेरी टाकलेली. पोलीस व्हेरिफिकेशन इज ओनली व्हॅलिड जोपर्यंत तुमचा रेंट एग्रीमेंट आहे. ठीक आहे. तुम्ही जर का आज रेंट एग्रीमेंट केला, त्याच्याबरोबर पोलीस व्हेरिफिकेशन केला, रेंट एग्रीमेंटची जी ड्युरेशन आहे तोपर्यंतच तो पोलीस व्हेरिफिकेशन व्हॅलिड असतो. लोकांनी काय केलं, 2 वर्ष जुने पोलीस व्हेरिफिकेशन आताच्या एग्रीमेंट बरोबर जमा करणार आहे, विच इज रॉंग. ठीक आहे. इट्स इनव्हॅलिड. ते पोलीसमध्ये पण काउंट नाही होणार. ठीक आहे. आता तेच आहे, ओनरनी आणि टॅनिंगनी समजायची वस्तू आहे. त्यांना एवढंही समजत नाही आहे की आता ज्या प्रकाराने भरपूर गोष्टी होत आहेत, बिकॉज कितीतरी नॉन ट्रायबल लोक आपल्याकडे येऊन राहत आहेत, आपल्याला त्याच्या इन्फॉर्मेशन्स नाही आहे. लास्ट टाइम तर मी एक इन्सिडेंटही सांगितलं होतं रिलेटेड टू बांगलादेशी पीपल्स. बट लोकांना त्याची सॅनिटी कळत नाही आहे. म्हणजे लोक जेव्हा क्वेश्चन असं करतात, करायला पाहिजे का? अरे बस, ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे. त्याच्यासाठी कमिटी तुमच्याकडे यायलाच नाही पाहिजे. कमिटी रूल्स अँड रेग्युलेशन्स बनवू शकते. ती तुम्हाला फक्त सांगू शकते की हे आपल्या सोसायटीचे रूल्स आहेत. ते रूल्स फॉलो करण्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी ही सर्वांची आहे. म्हणजे जर कमिटीमधला मी पहिला माणूस आहे, तर मी चेअरमन आहे, तर मग ऑब्व्हियसली ही पहिली माझी जबाबदारी आहे की मी हे सगळे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स फॉलो करायला पाहिजेत. आणि जे आम्ही करतोय. पण काही लोकांना नाही पडत. मग ते रिलेटेड टू एनी, मग कोणाला ह्याच गेटने जायचं आहे, वारंवार सिक्युरिटीने सांगून सुद्धा किंवा काही. अरे पण त्याचं काहीतरी इम्प्लिकेशन असेल म्हणून तर तो रोड बंद केलाय ना, ब्लॉक का केलाय? की जर उद्या तुम्ही कोणी जात असेल इकडे, आपल्याला ब्लाइंड स्पॉट होतो, कोणी आलं तर तुमचीच लाईफ डेंजरमध्ये येऊ शकते. बट कॉमन सेन्सच्या गोष्टी आहेत. पण लोकांना असं वाटतं की आम्ही ओनर आहेत, म्हणजे आम्ही पूर्ण बिल्डिंग परचेस केलेली आहे, आम्ही लँडचे मालक आहोत आणि त्या सारखे बिहेव करतात आणि त्याचा प्रॉब्लेम सर्वांना फेस करावा लागतो. अजून काही क्वेश्चन्स आहेत रिलेटेड टू सोसायटी कमिटीमध्ये किंवा काही क्वेश्चन्स? रिलेटेड टॅक्समध्ये सी आपण ॲज पर बायलॉज आहे ना, जे इन्फॉर्मेशन्स आता जे काही आपण मागतो किंवा ह्या गोष्टी करतो त्यांना आपण ना पेनल्टी असं नाही लावू शकत. आपण त्यांना ठीक आहे, त्यांची सर्व्हिसेस किंवा काही ते आम्ही एकदा ते पण रिव्ह्यू करतो आहे. कारण काय सगळेच बायलॉज आम्हाला पण माहिती नाही. उद्या कोणी चुकीच्या पद्धतीने त्याचा अभ्यास करून जर पुन्हा कमिटीने ॲक्शन घेतली आणि त्याच्यावरती रिस्पॉन्सेस आले तर ते प्रॉब्लेमॅटिक येऊ शकतं. सो आणि सी शेवटी आपण एका सोसायटीमध्ये राहतो, सगळेजण आज उद्या सर्व एकमेकांना ओळखतात, सर्वांना बोलतात. या हिशोबाने गुडफेथवरची सोसायटी चालवायची असते. असं नाही की इथे कोणी कोणाचा शत्रू आहे. म्हणजे पीपल बिहेव लाईक दिस. हे मीटिंग बोलवायचं रिझनही तेच आहे आणि हे मिनिट्समध्ये कव्हर करण्याचं रिझन ते. इव्हन ही मीटिंग आज रेकॉर्ड पण करतोय आपण की लोकांपर्यंत हा मेसेज जाणं खूप गरजेचं आहे. हा व्हिडिओ आम्ही टाकू सर्वांसाठी की बाबा हे बघा, हे तुम्ही करताय. त्याच्यातनंही जर हा शेवटचा पर्याय आहे, म्हणजे हा शेवटचा किंवा असं म्हणू शकाल की शेवटचा आम्ही एक प्रयत्न करतोय. त्याच्यानंतर पण लोकांना नाही करायचं असेल, बाबा ते त्यांची चॉईस आहे. त्याच्यासाठी ना कमिटी रिस्पॉन्सिबल आहे किंवा जे लोक या सोसायटीमध्ये राहतात, जे लोक रिस्पॉन्ड करतायत, जे लोक सपोर्ट करतायत, ते लोक रिस्पॉन्सिबल नाही आहेत. मग त्यांना सगळ्या सर्व्हिसेस मिळतील, सगळ्या गोष्टी होतील. मग त्यांच्यासाठी कुठच्याही गोष्टींसाठी आम्ही फाईट करायला तयार नाही आहोत. स्ट्रेट अवे. मग उद्या तुमचा बिल्डरचा रिलेटेड असो, तुम्हाला उद्या काही लँड रिलेटेड असो, सोसायटी विल नॉट सपोर्ट ऑल ऑफ दोज पीपल्स. माझ्याकडे आजही जो माणसाची ओनरची इन्फॉर्मेशन सोसायटीकडे नाही आहे, तो माझ्यासाठी ऑथराईज ओनर ह्या सोसायटीचा नाही, सोसायटीचा मेंबर नाही. जोपर्यंत शेअर सर्टिफिकेट त्यांना जात नाही, नॉमिनेशन जात नाही, तोपर्यंत ते सोसायटीचे मेंबर्स नाही. करेक्ट आहे साहेब? और भी कोई है क्वेश्चंस है रिलेटेड, एनीथिंग एल्स कुछ पूछना है बिफोर गोइंग सम अनदर डिस्कशन? एक अपडेट देना है आप लोगों को, ठीक है? सो जो भी अभी बता रहा हूँ ओवर रिएक्ट मत करना. कुछ आपके कुछ सजेशन या आपको कुछ बात करना है आप कर लेना, ठीक है?
एक रिसेंट लास्ट हम लोग ने एक SGM कंडक्ट की थी जिसमें हम लोगों ने रेजिग्नेशन की बात की थी और उसके हम लोगों ने पॉइंटर्स में बताए थे कि हम रेजिग्नेशन क्यों कर रहे हैं. एज ए कमिटी होल कमिटी हैज रिजाइन फॉर दैट सम ऑफ द इश्यूज वाज हैपेंड सम ऑफ द रीजंस वाज हैपेंड और हम लोग ने वो कम्युनिकेट किए थे. और वही टाइम पे लोगों ने हमें रिक्वेस्ट भी की थी कि नहीं आप ऐसे मत कीजिए, आप थोड़े दिन कंटिन्यू कीजिए. हम लोगों ने सोच लिया ठीक है चलो अगर बाकी लोग भी हमारे पास ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम थोड़े दिन के लिए, क्योंकि ये के लॉन्गर टाइम है नहीं, क्योंकि अभी तो वैसे भी हमें इलेक्शंस करवाने ही हैं तो उसके लिए कुछ इश्यूज नहीं थे. तो हम लोग बोले कि ठीक है कंटिन्यू कर लेते हैं. आफ्टर ऑल ये हमारे सोसाइटी का मामला है, एक परिवार जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं और उसमें हमें हर एक चीज़ को कंप्लाई करना था. बट लास्ट महीने में 25 तारीख को ऑल कमेटी, वो कमेटी में से कुछ लोगों के नाम जानबूझ के डाले गए. हम लोग पुलिस स्टेशन में थे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि 5 तारीख को 5 अक्टूबर 2025 जो हमारे SGM कंडक्ट हुई थी. SGM का मुद्दा कभी भी SGM का कभी भी पॉइंटर ये था नहीं, डॉग रिलेटेड कभी था नहीं. सोसाइटी में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोगों ने वो पेड्स के रूल्स हम लोग ने सजेस्ट किए थे. उसमें विनोद यादव इन लोगों ने इन्होंने पॉइंट उठाया था रिलेटेड टू स्ट्रीट डॉग के, जो उसके ऊपर वो रूल्स रेगुलेशंस को बता रहे थे. अपार्ट फ्रॉम दैट वो डिस्कशंस के ऊपर मिसेस कविता कृष्णा ने जो थी तो उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए कि आप ये नहीं कर सकते हो या नहीं कर नहीं सकते, हम वहाँ पे फीडिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, लाइक दैट वो डिस्कशन चल रहा था. वो डिस्कशंस में जो डिस्कशन सामने आए थे वो डिस्कशंस में लोगों ने ये भी बात की थी कि अगर तुम लोगों को डर लगता है तो आप पहले से ही रेबीज के इंजेक्शंस लेके रखो, लाइक दैट वो डिस्कशंस हुए. और वो डिस्कशंस पे लोगों के सभी लोगों ने बात की. फिर वहाँ पे रेसिडेंट्स थे, कमेटी मेंबर्स थे, सभी लोगों ने बात की. बट कोई भी किसी के साथ में पर्सनल ग्लिचेस नहीं थे, ये सभी लोगों का मुद्दा था. बट कविता मैडम ने ये जो मुद्दा उठाया है वहाँ पे कंप्लेंट इस तरीके से की कि एज अ पर्टिकुलरली माई सेल्फ चेयरमैन, देन रमेश पाटकर, प्रमोद साजेकर, करीना ठक्कर एंड प्रियंका पाटकर. सो रिलेटेड कि इन लोगों ने मेरे साथ में बदसलूकी की है, मेरे साथ में ढंग से बात नहीं की है और मेरे ऊपर चढ़ के आए हैं. द वर्ड ऑफ चढ़ के आई डिडंट मीन वन, बट मतलब कि वो लोग मेरे ऊपर बहुत गुस्सा होकर एग्रेसिव होकर आ गए हैं. सो ये सभी चीज़ें डिनाइड है क्योंकि वो डिस्कशंस था और उसके लिए सभी लोग, आप लोग भी वहाँ पे वो टाइम पे प्रेजेंट भी थे. इस तरीके की चीज़ें हुई नहीं, बट अननेसेसरली हमें पुलिस स्टेशन की चक्कर काटने पड़े. एंड मतलब ये सीरियस नोट पे ये अभी आज के डेट में सिचुएशन ऐसी है कि हम लोग ये नहीं चाहते अभी इसको कंटिन्यू करने के लिए, बिकॉज वो ठीक आहे. आउट ऑफ दॅट 12 लोक अशी आहेत ज्यांनी प्रिव्हियस पण नाही पेंडिंग, म्हणजे प्रिव्हियस पण पेंडिंग आहे. हॅलो, सो हॅलो, हां, लिस्ट मी पब्लिश करेल ग्रुपवरती आणि जे 12 लोक डिफॉल्टर आहेत त्या लोकांच्या प्रत्येक सोसायटीच्या प्रत्येक आपल्या बिल्डिंगच्या विंगच्या याच्यावरती डिस्प्ले होईल. सो त्यांच्यासाठी आणि कन्व्हेन्स अजून पण 70 लोकांचं कन्व्हेन्सचे चार्जेस अजूनपर्यंत आलेले नाही आहेत. ठीक आहे. आणि विंग वाईज अगर मी म्हणू तर ए विंगमध्ये अजूनपर्यंत 87 लोकांचे पेंडिंग्स आहेत. सॉरी 29 लोकांचे पेंडिंग आहेत. B1मधून 13 लोकांचे पेंडिंग आहेत. B2मध्ये 4 लोकांचे पेंडिंग आहेत आणि सी विंगमधून 9 लोकांचं पेंडिंग आहे. आणि कन्व्हेन्ससुद्धा 37, 14, 6 अँड 13 असे आहेत. त्यामुळे ए विंगमध्ये सर्वच जास्त लोकांचे पेंडिंग आहेत आजच्या डेटला. सो आणि जे रेग्युलरली पेमेंट करतात त्याच लोकांनी स्टार्टिंगला पेमेंट केलेलं आहे. सो पेनल्टीसुद्धा तुम्हाला जी कॅल्क्युलेट होईल ती 15 जानेवारी ऑनवर्ड्स जे आहे त्याच्यावरती तुम्हाला पेनल्टी कॅल्क्युलेट होईल.
कारण 15 जानेवारीपर्यंतचा टायमिंग आपण दिला होता. सो त्यानंतरचं पुढे मार्चपर्यंतचं कॅल्क्युलेशन असेल, म्हणजे मार्चपर्यंत तुम्हाला टाईम आहे. ओके, मग 31 जान नंतरचं कॅल्क्युलेशन करून तुम्हाला त्याच्यावरती मी दिलं. सो पार्किंग वगैरे डिटेल्स नसल्यामुळे आपण त्याला कंटिन्यू करतोय टिल मेंटेनन्स मार्च 26पर्यंत. सो हे प्लीज नोट करून घ्या आणि ॲज सून ॲज पॉसिबल लोकांनी पेमेंट करा, कारण सोसायटीकडे फंड्सही रिक्वायर्ड लागतील. आपले महिन्याचा खर्च जो आहे 6-6.5 लाखाचा जातो आहे. ऑलरेडी आपण बॅकलॉगमध्ये आहोत. वो अभी जो जैन फरवरी और मार्च का जो है, ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी हम लोग बोल रहे हैं कि मार्च 26 तक आप पूरा का पूरा भर दीजिए. जिसको जिस तरीके से टाइम मिल रहा है उस तरीके से भर दीजिए. हम लोग उसमें ये क्रेडेंशियल नहीं डाले कि 10 तारीख तक पेमेंट करना है. जो न्यू मेंटेनेंस आएगा जो मंथली होगा, ठीक है, तो उसको हम क्रेडेंशियल डाल देंगे कि 10 तारीख तक आपका पेमेंट आ जाना चाहिए. 10 तारीख तक पेमेंट नहीं आएगा तो आपको पेनल्टी लगेगा. हाँ, अप्रैल ऑनवर्ड्स. अभी भी रेडी है वो, बट क्या है कि हमारे पास पार्किंग वाली लिस्ट है नहीं, तो मैं किसको क्या चार्ज करूँ वो मेरे पास क्लैरिटी है नहीं आज के डेट में. लोगों ने भी अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया. अगर लोगों ने इन्फॉर्मेशन शेयर की होती तो हमारा न्यू मेंटेनेंस हम एटलीस्ट डिस्कस भी कर लेते थे. फिर डिस्कस मार्च से करना है या अप्रैल से करना है, एटलीस्ट वो डिस्कशन के लिए आ जाते थे. तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है, चलो मेंटेनेंस का तो रिजॉल्व हो गया. आप अपनी नॉमिनेशंस हमारे पास दीजिए 1 महीने के अंदर में कि कौन से पोजीशंस के लिए आना चाहता है. मैनेजर है, मैनेजर एक फॉर्म वगैरह आपसे भरवा लेगा जो आपके डिटेल्स वगैरह उसमें चाहिए होंगी, एंड देन वी कैन कंटिन्यू. ठीक है. सो किसी को कुछ बात करनी है, कुछ बोलना है यहाँ पे? आशीष, यू वांट टू से समथिंग? जब हम लोग आए थे सोसाइटी में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, मतलब हम लोगों ने इतना फॉलोअप करके बिल्डर से काम करवाया कि ये आपके विंडो के रबर भी हम लोगों ने फॉलोअप करके चेंज करवाए. जिनके इंटरकॉम नहीं चल रहे थे वो भी हम लोगों ने फॉलोअप करके चेंज किया. मतलब वायरिंग का इशू है, क्या है, वो हम लोगों ने किया है. इवन नेम प्लेट्स, ये सारी चीज़ें, मतलब ये है कि लोगों को इंडिविजुअल फॉलोअप करना चाहिए था रबर्स के लिए वगैरह, कि बिकॉज ऑफ बिल्डर ने कमिटमेंट किया था. बट हम लोगों ने ये नहीं सोचा, हम लोगों ने सोचा कि एज अ फैमिली हम लोग कर लेंगे. कुछ इंसिडेंट्स ऐसे थे कि मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, सुशांत का ऑफिस इतना दूर है, शिवडी में था वो टाइम पे सुशांत का ऑफिस, अभी तो नियर बाई आया है. बट ऑफिस से आके वो मेंटेनेंस का शीट खोल के बैठना, किसमें कितना चार्जेस जा रहा है सब सेग्रीगेट करना. राहुल ने इतना गूगल फॉर्म का शीट बनाया, वो हार्ड वर्क है, मतलब बहुत हार्ड वर्क किया. बट ठीक है, उसके अगेंस्ट में मिला, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो जो भी है. और मैं भी सजेस्ट यही करूँगा कि रिज़ाइन कर दो. ठीक है, सब लोग रिज़ाइन कर दो. जिनको आगे आना है वो आगे आएंगे, जो काम करना है वो करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सैटरडे संडेज वेस्ट किए. ठीक है, बहुत सैटरडे संडेज हम लोगों ने घर के काम छोड़ के सोसाइटी के बारे में सोचा कि कैसे करना है, क्या करना है, बट कुछ हुआ नहीं. ठीक है, थैंक यू. अच्छा, और एक अनाउंसमेंट करना है कि 20 तारीख तक आप आपके जो सॉफ्ट कॉपीज, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी पार्किंग लेटर्स जो है बहुत सारे लोगों ने अपलोड भी किए रहेंगे. ठीक है, बट उसके जो पार्किंग लेटर्स आपके पास है, अवेलेबल है नहीं है, क्या है, उसका पूरा अपडेट जो है
वो साहिल के पास 20 तारीख तक दे दीजिए और उसके सॉफ्ट कॉपी 20 फेब 2026 तक आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपके गाड़ियों के ऊपर स्टिकर्स लगाया जाएगा और जो गाड़ी के ऊपर स्टिकर होगा वही गाड़ी को एंट्री मिलेगी, उसके बाद एंट्रेंस नहीं देंगे। बिकॉज अगर लोग इस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो स्ट्रॉन्ग पोजीशंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपके इवन 2 व्हीलर पार्किंग है जो कि आपके घर में कितने 2 व्हीलर्स हैं 1 है 2 है 3 है, आपको वो डिटेल्स देनी पडेगी, अदरवाइज वो प्रॉब्लेम होगा। साहिल मी तुला एक शेअर करेल लिस्ट, त्याच्यामध्ये मोस्ट ऑफ द पीपल्सचे लोकांचे कॉन्टॅक्ट नंबर आहे, ठीक आहे। फक्त 3-4 लोकांचेच नसते, सर्वांना कॉल करून त्यांच्याकडनं मला सॉफ्ट कॉपीज पार्किंग लेटरच्या सरांनी ऑलरेडी मेंटेन केलेले आहे आपल्या ड्राईव्हमध्ये। जेवढ्या लोकांचे आलेत त्यांना कॉल नको करू, सॉर्ट करून जे लोकांचे नाही आले त्यांच्याकडनं कन्फर्मेशन घे तुमची पार्किंग आहे किंवा नाही आहे तर मग त्यांचे पार्किंग लेटर्स आपल्याकडे अवेलेबल असले पाहिजे। आम्ही घेतलं नाही आहे बिल्डरकडून वगैरे हे पण आहे ना, हे रिमार्कमध्ये लिहून ठेव की बिल्डरकडनं घेतलं नाही आहे, माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी ती नाही। That is your responsibility to take that letter from the builder, because builder will never issue that document to the society। अगर आप आउटस्कर्ट्स में हो या कहाँ बाहर हो, आपको नहीं पॉसिबल हो रहा है तो आप बिल्डर से बात करके उनको ऑथराइजेशन दो कि वो सोसाइटी के पास में सबमिट करें, और उसका प्रॉब्लम आपके टेनेंट को ही होगा। अगर आप कोई घर आपने पार्किंग लिया है, आपका टेनेंट रह रहा है, टेनेंट आज पार्किंग कर रहा है, बस 20 तारीख के बाद मैं पार्किंग करने दूंगा नहीं। आज के डेट में अनऑथराइज पार्किंग हो रही है, लोगों को पता भी नहीं है कौन किसके पार्किंग में गाड़ियाँ डाल रहा है, कल जाके उसको भी प्रॉब्लम, क्यों वो पेनल्टी दूसरे सहन करे, ठीक है। सो वो एक है। और जिन जिन लोगों ने अभी रिसेंटली फ्लैट्स लिए हैं उनके जो नेम प्लेट्स अगर चेंज करवाने हैं, नाम चेंज करवाने हैं, अभी तक नहीं हुए रहेंगे, प्लीज़ रीच आउट टू साहिल के पास अपने अपने प्रॉपर डिटेल्स दे दीजिए कि वो हम आगे प्रोसीड कर पाए कि किन किन लोगों के नाम नहीं आए हुए, क्योंकि वो फॉर्मली लोग आए भी नहीं है सामने से कि मुझे ये नाम चेंज करवाना है, मेरा नाम, मैंने ये फ्लैट ले लिया है वगैरह वगैरह। आणि सर्वात महत्त्वाचा पॉइंट एक इम्पोर्टेंट सांगायचं है, अगर आपके नेम प्लेट में कोई मिस्टेक है, आपका कोई नाम आपने शायद से जब हमने बहुत रिट्रेशन किए थे उसके बाद भी लोगों ने रिस्पांस नहीं दिए, कुछ लोगों ने देखा होगा नहीं देखा होगा, अगर उसमें कुछ है करेक्शंस तो प्लीज़ आप अभी बता दो, ठीक है। क्या हो रहा है ना, लोगों ने क्या किया है, अपने अपने नेम प्लेट ही निकाल दी। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, सोसाइटी की प्रॉपर्टी है वो, तुम्हारी नेम प्लेट थोड़ी ना निकाल सकते हो। और क्या इंसिडेंट किसके लिए नहीं निकाला था, वो स्क्रू नव्हता। हाँ, रीजन क्या है कि त्याला तो एक स्क्रू लावलेला नव्हता, तो स्क्रू नहीं लगाया, इसके लिए मैंने मेरी नेम प्लेट निकाल ली। वाह, ना इन्फॉर्म किया है, ना सोसाइटी को इन्फॉर्म है, ना बिल्डर को इन्फॉर्म है, क्या ही चल रहा है यार, मतलब। और कल जाके फिर बोलेंगे नहीं सोसाइटी काम नहीं कर रही है, कमेटी का कहाँ पे ध्यान है, कमेटी के हर किस पे जा जाके देखते बैठेगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। येत नाही आपल्याला कोणाच्या गोष्टींमध्ये पडत नाही आहेत आपण, सो ज्यांना पर्सनली नाही आहे कोणाचं, पण हां सोसायटीचे रूल्स रेग्युलेशन्स तुम्ही मोडताय। सिंपल अजून एक गोष्ट आहे, तुम्हाला इन अँड आउटचे गेट दिलेले आहेत, प्लीज ते प्रॉपरली युटिलाइज करा। आणि जे लोक ते रूल्स मोडतायत त्यांना आता पेनल्टी लागणार, आणि पेनल्टी चांगली, 1000 रुपये 1500 रुपये मी पेनल्टी लावणार बाईक आता। आणि आता मोस्ट ऑफ द लोकेशन्सवरती CCTV लागलेले आहेत, त्यामुळे पहिले असं नव्हतं की CCTV मध्ये कॅप्चर होत नव्हते, आता सगळे प्रिमाइसेस तुमचे CCTVच्या अंडरमध्ये, सर्वेलन्सच्या अंडरमध्ये, एकही कोणा सुटलेला नाही। पार्किंग अगर टेरेसवरती जाऊन बसतायत लोक, तिकडनं व्ह्यू बघायचा आहे लोकांना, ते पण टाकीवरती जाऊन बसतायत,
म्हणजे ही हाईट आहे लोकांची. पार्किंगमध्ये बाईक पार्किंगसाठी एवढे तिथे ब्ल्यू कलर सॉरी येलो कलरचा पट्टा मारलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये पार्किंग करत. ते पार्किंगचे पट्टे का मारले की तिकडनं कोणालाही प्रॉब्लेम नको होण्यासाठी त्याच्यासाठी. टेरेसला टाळा आहे ना. हा अहो काका, पण कधीतरी आपण साफसफाई करायला पण उघडतो ना. साफसफाई करून झाल्यानंतर ते पोरं सगळा कचरा आणतात खाली घालतात. तो त्या पिरियडमध्ये साधलेला तो समन्वय आहे. हाँ, नेम करेक्शन सुद्धा तुम्हाला किंवा नंबर हे द्यायचे आहे. सो 20th फरवरी तक आप आपके नाम नंबर्स वगैरह करेक्शन नेम करेक्शन आप दे दीजिए. बाकी जो इन्फॉर्मेशंस कोई किसी के मिसयूज रहेंगे मिसिंग रहेंगे वो आप फिल अप करके साइन के पास दे दीजिए. पार्किंग रिलेटेड सजेशन होता की पार्किंग लेटर बरोबर लोकांचे व्हेकलचे नंबर किंवा आरसी कॉपी पण घ्या. बिकॉज काय होणार, लोक आहे ना गाडीवरती चिकवणार नाही स्टिकर. तर एक गाडी आत आणतील, स्टिकर दाखवतील, आत पार्क करतील, मग बाहेर जाऊन दुसरी गाडी जी असतील चिकवायची. ते आपण बोलू, गाडीला माहिती आहे कसं म्हणतो लोक. मी असंच ठेवणार, नाही चिकवणार. नाही ठीक आहे तसं. नाही, राहुलने बरोबर पॉईंट कव्हर केलाय की मी स्टिकर देणार नाहीये. स्टिकर आम्ही चिपकवणार. तुझी गाडी कोणी कुठची गाडी असो मी चिपकवणार नाही. माझी नवीन गाडी आहे हे फलाना ते भाई घरात ठेवा. काचेवरती काही प्रॉब्लेम होत नाही. रूल सर्वांसाठी आहे. गाडी माझी पण नवीन आहे, त्याचीही नवीन आहे, ह्याचीही नवीन आहे. प्रत्येकाला रूल्स हे सर्वांना सिम्पलर आहेत. कारण आजच्या डेटला अनऑथराइज पार्किंग खूप होत आहेत. लोकांच्या पार्किंग स्वतःच्या घेतल्या पण नाही आहेत, परचेस पण नाही केल्या आणि लोक पार्किंग करतात. उद्याच्या डेटला तो नुसन्स नको आहे मला. आणि नॉट फॉर मी. उद्या कोणीही येणार, उद्या प्रत्येक सोसायटीची कुठचीही कमिटी उभी राहिल्यानंतर त्यांनाही तो प्रॉब्लेम फेस करावाच लागणार. आणि त्यांनी ह्या गोष्टींसाठी का म्हणून फेस करावं. पैसे आपण भरलेत ना. ज्यांनी पार्किंग घेतले त्यांनी पैसे भरले. ज्याला नव्हतं पाहिजे त्याने नाही भरलं. मग तो बाहेर त्याची ऑथॉरिटी तो करतोय ना, बाहेर पार्क करतोय, त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी तो त्याची दाखवतोय. सो ह्या गोष्टी थोडं नोट करा आणि या गोष्टींना कव्हरअप करा. काही बोलायचं अजून कोणाला? तुम्हाला सर कोणाला काही बोलायचं आहे? फक्त नॉमिनेशन लवकर द्या की जेणेकरून आपण हे फास्ट ट्रॅकवरती प्रोसिजर्स पुढे लाईनअप करू. ठीक आहे. मी एवढं बोलून आपली सगळी ही रजा घेतो आणि मीटिंग संपूर्ण सगळ्यांना सांगतो. आणि हा एक होतं, महाशिवरात्री आहे, ठीक आहे, येणाऱ्या रविवारी आहे. सो सगळ्या लोकांनी प्लीज प्रेझेंट राहा. आणि सॅटर्डे संडे असल्या कारणाने आपण आदल्या दिवशी गाठणी करणार आहोत. जेवढे लोक खाली उतरतील तेवढं चांगलं आहे. तेवढाच एक चांगला गेट टुगेदर होतो. आपण काही गाण्याच्या भेंड्या घेऊ शकतो, काही घेऊ शकतो. तेवढा एक आपल्याला एक टाईमपासही मिळेल, थोडंसं रिलॅक्सेशनही मिळतं. डेली लाईफमधनं डेली बर्डन प्रत्येकाला काही ना काहीतरी स्ट्रेस आहेत आणि सर्वांना हातभार लागला तर चांगली गोष्ट आहे. महाशिवरात्रीला आपल्याकडे हे जे मंदिर आहे, सो बाहेरून पण लोक येतात, सगळे आजूबाजूची लोकंसुद्धा येतात. आणि नॉमिनेशन्स ज्या लोकांना अभिषेक करायचा आहे त्यांनी नॉमिनेशन्स जर नसतील दिले तर प्लीज ते लवकरात लवकर द्या. ज्यांची मुलं पार्टिसिपेशन करणार आहेत, कारण यावेळेस आम्ही जरा ते वेगळे गिफ्ट्सही त्यांना एक थोडं मोटिवेशनसाठी आम्ही विचार करतो आहे की काहीतरी वेगळं गिफ्ट त्यांना द्यावं की जेणेकरून त्यांच्या करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीजसाठी त्याचा बेनिफिट होऊ शकेल. सो प्लीज त्यांचे नॉमिनेशन्स मला प्रायर द्या. सो 12 तारखेपर्यंत सांगितलं. 12 तारखेपर्यंत प्लीज तुमच्या मुलांची नावं द्या की मला तसे ते गिफ्ट्स वगैरे अरेंज करायला मला थोडा टाईम मिळेल मुलांसाठी. सो मोठ्यांसाठी नाही आहे, मोठ्यांना फक्त खिचडी मिळेल आणि पुरी भाजी संध्याकाळी. सो त्या गोष्टी आहेत. आणि नंतर लगेचच परत होळी पण आहे आपली. सो मार्चमध्ये मला वाटतं फर्स्ट वीकमध्ये आहे, 4 तारखेला काहीतरी 4 या 5 तारखेला असं काहीतरी आहे. सो सर्वांनी या गोष्टींमध्ये थोडंसं पार्टिसिपेशन द्या. सोसायटी आपली आहे, इव्हेंट. सो ह्या गोष्टी आहेत, तर कृपया त्या गोष्टी एकदा नोट करा. दुसरं एक गोष्ट आहे, जिममध्ये काही इन्स्ट्रुमेंट्स आपण लास्ट टाईम पण बोललो होतो, काही रिपेअर करायचे आहेत आणि काही 1-2 वाढवायचे आहेत. तर सेकंड हँडमध्ये भेटतात, त्याची कॉस्टिंग अजूनपर्यंत आलेली नाही आहे. ज्या
म्हणजे न्यू जिम होती, परंतु ती आता बंद करण्यात आली. त्यामध्ये आहेत वस्तू. जर त्या फिजिबल असल्या तर आम्ही त्या परचेस करण्याचा विचार करतोय की जेणेकरून लोकांना त्याचा बेनिफिट चांगला होईल. आणि नॉर्मली बऱ्यापैकी लोक जिम यूज करत आहेत, तर आपल्याला त्यांचाही विचार करणं खूप गरजेचं आहे. लोकांच्या खूप साऱ्या अशा रिक्वेस्ट येतात की अरे ही मशीन चालत नाही आहे, त्या तुम्ही ह्या गोष्टी टाका जरा बघा. सो व त्या बेसेसवरती त्याच्यामध्ये स्टँड रॉड, त्या रॉड ठेवण्यासाठी स्टँड नाही आहे आतमध्ये. बिल्डरने अर्धवटच काम दिलं आहे आपल्याला. सो खूप त्याच्यानंतर ट्रेडमिल एकच आहे, लोक एक तास धावतात. सो त्याच्यामुळे दुसऱ्याला टाईमच भेटत नाही आहे. आणि प्लीज लोकांना आजही मी सांगतो, अरे 15 मिनटं 20 मिनटाच्या वरती करू नका. तुमच्या हार्टमध्ये सर्वात जास्त प्रेशर येतो. एक तास कराल, इथेच काही होऊन गेलं तरी कळणार पण नाही. आणि आपलं सिक्युरिटी गार्ड तर बघायला पण जात नाही, त्यामुळे तो पडून राहिला तरी काय नाही. सो प्लीज नोट करा या गोष्टी. सो मी आता ही मीटिंग संपवतो. हां मॅडम बोल. एक मिनटं मॅडमला काय कंटिन्यू करा, कारण की प्रत्येकाची पर्सनल लाईफ इम्पॉर्टंट असते आणि ती प्रायोरिटी असते. ठीक आहे, तर माझं एवढं म्हणणं होतं, मला आता एवढं काही कळत नाही, पण ज्या मेंबरवरती त्या कविता मॅडमनी जी कंप्लेंट केली आहे, ती जी तुमची जी काही झाली, जे काही संभाषण झालेलं, तेव्हा तुम्ही काय एकटे नव्हतात, तेव्हा पूर्ण कमिटी म्हणजे मीटिंगलाच झालेलं आहे. तर ते सगळे मीटिंगचे लोक जर तुम्हाला जर सपोर्ट करत असतील, माझं म्हणणं आहे तर हा जो केस जो आहे ना तो इथेच सॉल्व करा. कारण की काय आहे ना, पहिल्यांदा जेव्हा माणूस काही बघतो ना, त्याला आपण तेव्हाच जर त्याला तिथे स्टॉप नाही केला ना, तर दुसरी जेव्हा कमिटी येईल ना, त्यांच्याबरोबर सुद्धा त्या तशाच वागतील. बरोबर. तर म्हणजे तुमच्यावर जो त्यांनी जो हे केलेलं आहे ना, तर त्यावेळेला जेव्हा सगळे मिटिंगला होते ना, तर त्यांचा जर तुम्ही सपोर्ट जर हवा असेल तर आम्ही पूर्णपणे त्याला सहकार्य करू. तर तो प्रॉब्लेम जो आहे ना तो तुम्ही तिथेच संपवा आणि नंतर तुम्ही रिझाईन करा. म्हणजे आम्हाला काही हरकत नाही, कारण मी आता बोलणारच नाही आहे, कारण की ते जास्त झालं आहे. त्यामुळे तुम्ही दुसऱ्यांदा पुन्हा हा निर्णय घेतलेला आहे, तर ते तसं करावं असं माझी इच्छा आहे. मी ते साईला बोलली, पण साईने मला सांगितलं, पण म्हटलं मी एकदा मी माझा प्रश्न मांडते की मला असं वाटतं, कारण त्या दिवशी मीटिंग खूप मोठी केलेली, खूप मोठी केलेली, कमसे कम मला वाटतं 3:30 वाजलेले आणि खूप जास्त झालेलं त्याच्या वेळेला, कारण तेव्हा सगळे मेंबर होते. तर ते तुम्हाला सपोर्ट करते. तर कोण करेल की नाही करेल माहीत नाही, पण आम्ही सपोर्ट नक्की करणार आहोत. तर तो प्रॉब्लेम तिथेच स्टॉप करायला पाहिजे, कारण एकदा माणसाला जर तुम्ही सवय लावलात ना म्हणजे ते करायला, तर तो पुढे जाऊन पण तसाच वागणार. त्याला तिथेच आपण स्टॉप करायला पाहिजे की असं नाही, तुझी चूक आहे. ठीक आहे, तर त्याच्यावरती तुम्ही निर्णय नक्की घ्या. 5 मिनिटं कॉल त्याच्यावरती एकच गोष्ट आहे की व्हिडिओ कर. पहिले तर आम्ही त्यांना लेटर ऑलरेडी दिलेले आहेत आणि फायनल आता सुद्धा आम्ही एक लेटर त्यांना क्लोज लेटर देऊ त्याच्यावरती. आणि एक नाही, फक्त नॉर्मली त्यांनी जे आता एलिगेशन का आम्ही एवढा मोठा डिसिजन घेतला, म्हणजे सरांसोबत बोलणं झाल्यानंतर सुद्धा त्यांचं एक लास्ट कडवं त्यांनी काय लिहिलं, आय हॅव रिक्वेस्टेड CCTV फॉर माय सेफ्टी पर्पज. इफ इन फ्युचर एनीवन फ्रॉम कमिटी मेंबर who were aggressive towards me can harm me. That is my fear, which I requested front of API Shirsat and asked me to submit the application again for CCTV presence. The few committee members are attend meeting with the chairman. त्याच्यानंतर मी एक आय एम अ सिनियर सिटीजन, आय फीड अ डॉग मिडल ऑफ द नाईट विच टाईम इज आयसोलेटेड अवर्स. सी आम्ही म्हणजे इथे जे प्रेझेन्स आहे, तो कमिटी जे आहे, हे लोक काही क्रिमिनल थोडी आहेत की तुम्ही जेव्हा अशा प्रकारचे एलिगेशन्स करताय. तुम्ही सोसायटीमध्ये आपण एकत्र राहतोय, ठीक आहे, प्रत्येकाचे काही ना काहीतरी इश्यूज येऊ शकतात, त्या डिस्कशन्सवरती होतात. कोणाचे काही पर्सनल ग्लिचेस नाही आहे ना, त्यांचे कोणाचे काही संबंधही नाही आहे. प्रत्येकजण आपापले पॉईंट मांडतात, त्या मीटिंगपर्यंतच मर्यादित असतात. मीटिंग संपल्यानंतर आपण त्या गोष्टींना पुन्हा दुजोरा देत नाही. पुन्हा नेक्स्ट मीटिंग येईल त्यावरती, हा बाबा तुमचं काम हे झालं का, नाही झालं, मग त्याचा काय प्रॉब्लेम होते, का नाही झाले, एवढेच डिस्कशन्स होतात. आणि मला वाटतं वी आर व्हेरी वेल इनफ, आपण सगळेजण तेवढे एज्युकेटेड आहोत. इव्हन हे कमिटी मेंबर म्हणा किंवा इकडे राहणारे लोकंसुद्धा ते काही अनएज्युकेटेड लोक नाही आले, किंवा कोणी काही कुठूनही गावखेड्यातून आलेली लोकं नाही आहेत. ते लोक व्यवस्थित त्यांच्या डेझिग्नेशनवरती कुठे ना कुठे कुठच्या ना कुठच्या पदावरती हुद्द्यावरती कामं करतात. प्रत्येकजण आपापल्या घरामध्ये आपले आई वडील यांना सर्वांना सांभाळूनच चाललेलं आहे. तुम्ही सिनियर सिटीजन आहात, आमच्याही घरात सिनियर सिटीजन आहेत, आमच्याही घरात आया बहिणी आहेत, ठीक आहे. पण तुम्ही जर चुकीच्या पद्धतीने जर ते मतं मांडत असाल तर ते चुकीचं आहे. आणि हा आज ॲड्रेस करण्याचा पॉईंट हा त्याच्यासाठीच आहे की अननेसेसरी, ठीक आहे, तुमचं सॅटिस्फॅक्शन असेल
ते मेंटल सॅटिस्फॅक्शन असेल वॉट एव्हर असेल, तुम्ही पोलीस स्टेशनपर्यंत गेला, सगळं झालं, सगळ्या गोष्टी झाल्या, तिथेही समज देण्यात आली, आम्ही सोडून दिला तो विषय. आम्ही आजही त्यांच्यावरती कधी त्यांनी जेवढे लेटर दिले त्यांना लेटरवरती त्यांना काही रिस्पॉन्स दिले ते लेटरही तुम्ही केव्हाही येऊन बघू शकता. त्यांनी काय लेटर वाचलेलं आहे आणि आम्ही त्यांना रिस्पॉन्स काय दिलेला आहे हे तुमच्याकडे राईट्स आहे की तुम्ही लेटरसाठी काय रिस्पॉन्स दिला होता. म्हणजे तुम्हाला ॲज अ इंडिव्हिज्युअली तुम्हाला जर त्याची पारदर्शकता तपासायची असेल तर तुम्ही ते बघू शकता. CCTV न देण्याचा रिझन हा नाहीच आहे की त्यांना CCTV का नको द्यायला. उद्या CCTV पहिली गोष्ट CCTV ही जी गोष्ट आहे ती सर्व्हेलियन्स पर्पजसाठी युटिलाइज होते. उद्याच्या डेटला काही न्यूसेन्स, काही फ्रॉड, काही गोष्टी घडल्या, काही मर्डर झालं, इन्सिडेंट झाले, असे इन्सिडेंट झाल्यानंतर तुम्हाला ते देण्यात येतं. अशा प्रकारचं कुठचंही केस झालेली आहे का? नाही झालेली. अपार्ट फ्रॉम दॅट तुमची रिक्वेस्ट त्याच्या बेसिसवरती आम्ही तुम्हाला रिस्पॉन्ससुद्धा केलेला आहे. तुम्हाला त्याचं वे आउटही दाखवलेलं आहे की तुम्हाला जर असं वाटलं तर कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीकडनं लिहून घेऊन ये, आम्ही तुम्हाला प्रोव्हाइड करण्याची व्यवस्था करू. त्याच्यानंतर आम्ही 3 महिने 4 महिने आम्ही झोपून राहणार त्या गोष्टीवरती आणि सडनली एक दिवस उठून येणार, कंप्लेंट करणार. म्हणजे असं नसतं ना की प्रत्येक मनाला वाटेल तेव्हा काही करायचं. आणि याच्यातनं हे साध्य होतं की हे पर्सनल ग्लिचेसमधनं होतं. म्हणजे फक्त एक मुद्दाहून करायचा म्हणून, लोकांना त्रास द्यायचा म्हणून. मग आम्ही कशाला तो त्रास कशाला सहन करू? त्यापेक्षा नवीन जी कमिटी आहे त्यांचा ह्या गोष्टीशी काही संबंध नसेल, कारण त्यांनी काही गोष्टी कुठच्याही प्रकारच्या झालेल्या नाही, ते नव्याने स्टार्ट करतील. ॲटलिस्ट आपली सोसायटी तरी व्यवस्थित राहील. उद्याच्या डेटला आज जर आम्ही सोडतोय, आम्ही इथपर्यंत विचार करतोय, कारण असे इन्सिडेंट झाल्यानंतर माझ्या किंवा तुमच्यासारखा कुठचाही माणूस जर आला तर तो डायरेक्टली रिझाईन करून मोका होऊन जाईल. आणि जे आज राहुल किंवा योगेश यांनी केलेलं आहे ते काय उगाच केलेलं नाही आहे. त्यांनी त्या रिझनसाठीच केलं की काय अशी फालतूगिरी का करायची. आम्ही करू शकतो, पण स्टील आम्ही त्या गोष्टीचाही विचार करतो की नाही, उद्या जर रजिस्ट्रार बसला, ॲडमिनिस्ट्रेशन बसलं तर त्याचा किती मोठा लॉस हा आपल्या सर्वांना होईल. तो 5 ते 10,000 रुपये जरी केलं ना त्याने तरी तुम्ही काहीच नाही करू शकणार त्या गोष्टी. तुम्हाला एक NOC भेटो का नाही, NOC घेण्यासाठी तुम्हाला किती दिवस लागतील, तुमचे सगळे राहिलेले काम. आज तुम्हाला NOC तुम्ही आज म्हटलात ना जास्तीत जास्त 1 दिवस किंवा 2 दिवसामध्ये तुम्हाला भेटून जाते. रात्री तो दीक्षा मी ऑफिसवरून आल्यानंतर हा देऊन जातो, मी चेक साईन करत असतो किंवा हे करत असतो. का? सोसायटीचं काम कुठे थांबलं नाही पाहिजे, लोकांचं कामं थांबली नाही पाहिजे. मला जर एवढंच जर कोणाचे लोकांचे घ्यायचेत ना ऑब्लिगेशन, मी बाहेर जाऊन चांगलं मी इलेक्शन लढवेल. मग ते सगळ्या केसेस अंगावर घ्यायला मी तयार आहे. पण हे फालतूगिरी करण्यासाठी तर मी अजिबात तयार नाही. म्हणजे अननेसेसरी लोकांना, त्यापेक्षा नवीन लोक आली, नवीन लोकांना आम्ही सगळं सपोर्ट करू आणि आम्ही त्या वेळेसच त्या गोष्टी दाखवू. आज प्रॉब्लेम असा झाला की आम्ही या टेबलच्या या साईडला बसलेलो आहेत ना, त्याच्यामुळे आम्ही ॲक्ट नाही करू शकत आहोत. आम्ही आमची डिग्निटी, आम्ही आमचं सगळे रिस्पॉन्सिबिलिटी आम्ही बिलॉंग्स करून आम्ही सांभाळून ठेवतो, पण लोक त्याचा मिसयूज करतात. आम्ही एवढंच विचार करतो की सोसायटीचं काम हे सुरळीतपणे चालू राहिलं पाहिजे, कुठेही कोणालाही गालबोट लागलं नाही पाहिजे. यावं लागणार काका, नाहीतर रजिस्टरकडे काढा. एवढ्या वर्ष यावं लागणार का? ठिकाणी आता आम्ही जवळ आणि मी ॲक्च्युली रिक्वेस्ट करते सर्वांना की प्लीज तुम्ही या पुढे. प्रोबॅबली प्रॉब्लेम आमच्याशी असेल, तुमच्याशी नसेल, जसं सुशांत म्हणतोय. तुम्हाला नाही ते प्रॉब्लेम येणार, तुम्ही पण एकदा चालून बघा. कारण शेवटी लाईट, पाणी, कचरा, हाऊसकीपिंग, क्लिनलीनेस हे आपल्या सर्वांना हवं आहे. आम्हाला प्रॉब्लेम असतो ना, आम्ही नाही सांगू शकत. जसे तुम्हाला प्रॉब्लेम असतं तर तुम्ही कसे कुठल्या तरी फोरमला सांगू शकतात. आम्हाला प्रॉब्लेम असतो तर आम्ही सेक्रेटरी किंवा चेअरमॅनला नाही सांगू शकत. ते आम्हाला सांगणार अरे तू कमिटीमध्ये आहे, तूच बघ आता. सो प्लीज तुम्ही या पुढानी, जर खरं सांगते रजिस्ट्रारकडे जर ही सोसायटी गेली तर मग कोणाचं काही राहणार नाही आणि ती निघणार नाही तिकडनं लवकर. आणि महत्त्वाचं हे आहे ना की तुम्ही एवढे फंड्स वगैरे टाकून ही प्रॉपर्टी घेतली आहे, जेव्हा रजिस्टरकडे जाते ना त्याचा निगेटिव्ह इम्पॅक्ट आहे. त्याच्यामुळे व्हॅल्युएशन कमी होतं तुमच्या प्रॉपर्टीचं. लोक प्रॉपर्टी घ्यायला सुद्धा ना विचार करणार, 100 वेळा विचार करणार. आणि विचार करणार ना, तुमच्या जर तुम्हाला NOCs नाही भेटले तुम्ही विकू कशा शकणार आहात? समोरचे बँक किंवा हे लोन देणारी बँक जी असेल ती थोडे थांबणार आहे तुमच्यासाठी 30 दिवस 15 दिवस. सो ह्या गोष्टीसुद्धा. आणि आत्ता आम्ही का रिझाईन करतो त्याचं अजून एक रिझन हे पण आहे ना की कदाचित
जे लोक आज ऑब्जेक्ट करतात त्यांना कदाचित आमच्याशी काहीतरी प्रॉब्लेम असू शकतो, भले ते ओपन फोरममध्ये येऊन बोलायला घाबरत आहेत की नाही लोक आम्हाला बोलतील किंवा काही असेल वॉट एव्हर. सो बेटर आहे की आम्ही हे समजून घेतो की आम्ही बॅकआउट करतोय, नवीन येतील, नवीन लोकांबरोबर तरी ते व्यवस्थित राहतील. आपलं काम नाही थांबलं पाहिजे, सोसायटीचं काम नाही थांबलं पाहिजे, हा फक्त एकच उद्देश आहे. नॉर्मली 90% रिझोल्युशन्स हे आपण केलेले आहेत. 10% असेल जिथे आम्ही जेवढे पण आता इथे प्रेझेंट आहोत आम्ही संपूर्ण त्यांना सहकार्य करू, जिथे जिथे लागेल तिथे तिथे आउट ऑफ द वे जाऊन पण त्यांच्याशी करू, आम्ही त्यांना सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करायचा प्रयत्न करू. पण लोकांनी पुढे आता यायला पाहिजे, कारण आता आम्ही पण थकलो आहे. आम्ही पण म्हणजे आता 2 वर्षापासून आम्ही सगळ्या गोष्टी करतोय, बघतोय, सगळ्या गोष्टी करतोय. बट रिक्वेस्ट करतोय की लोकांनी पुढे या. आणि असं नाही की लोक कॅपेबल नाही आहेत, लोक खूप कॅपेबल आहेत त्या गोष्टींसाठी, की मला येत नाही, मला जमत नाही. स्टार्टिंगला वाटतं प्रत्येकाला, आम्ही पण कोणी आमच्यापैकी पण 1-2-3 लोकांनीच फक्त कामं केलेली असतील कमिटीमध्ये. अपार्ट फ्रॉम दॅट प्रत्येकजण शिकून समजून त्या हिशोबाने तो ॲक्ट करत होता. आणि तुम्ही आता या समोरून तुम्ही तुमचं जेवढं कॉन्ट्रीब्युशन सॅटर्डे संडे थोडंफार कॉन्ट्रीब्युशन तुम्हाला द्यावं लागेल जास्तीत जास्त, की कधी काय तुम्हाला करायचं आहे ते. पण आता जेवढं हॅसल करायचं होतं तेवढं लाईनअप केलेलं आहे गोष्टी. आता एवढ्या मोठ्या काही गोष्टी राहिलेल्या नाही आहेत. AMCs BMCs पण आम्ही ह्या सगळ्या क्लोज केल्या आहेत. आणि AMCs पण आम्ही क्लोज केलेल्या आहेत. या काही फक्त या वर्षासाठी नाही, आम्ही पुढच्या 3 वर्षासाठी सिक्युअर करून ठेवलेले आहेत. अपार्ट फ्रॉम दॅट तुमचं काम असेल मॉनिटर करणं की ती सर्व्हिस बरोबर होते की नाही होते. जर नाही होते तर तुम्ही त्याला डिस्कंटिन्यू केव्हाही करू शकता, तीही प्रोव्हिजन आपण ठेवलेली आहे. ग्रिलबद्दल माहिती दिली, सोसायटीला ग्रिल लावतात त्या आधी आपल्या लास्ट AGMमध्ये पास झालं होतं, फक्त आता अमाऊंटवरती करायचं. सो पुन्हा एकदा काकांनी आठवण करून दिली म्हणून एक सांगतो की सध्या विंगमध्येच आपण फक्त ज्या पॅसेजेस आहेत तिथे आपण पॅसेजेसमध्ये ज्या 3 विंडोज आहेत त्या कवर करतोय ग्रिल्सने फॉर अ सेफ्टी पर्पज, जे ओपनेबल असते. अपार्ट फ्रॉम दॅट B1, B2 आणि Cमध्ये काही पोल घेण्यात आले होते. सो त्याच्यामध्ये लोकांनी सांगितलं की आमची 7 स्टोर बिल्डिंग आहे आणि एवढं जास्त नाही आहे, त्यामुळे त्यांनी काही तिकडे निजोरा दिलेला नाही आहे. त्यामुळे जे काही आहे कॉस्टिंग वगैरे पण असेल ती जे इव्हिंगचं कलेक्शन आहे त्याच्यातनंच ते प्लस मायनस होणार आहे. ठीक आहे. सो त्यामुळे ते आपण, आणि दुसरी गोष्ट आपण अकाउंटंटला पण हे सांगितलं आहे की जे काही बायफर्गेशन असेल ते विंग B1, B2, C कलेक्शन, त्याच्या अगेन्स्टमध्ये एक्सपेन्सेस, कलेक्शन एक्सपेन्सेस. सो प्रत्येकाला कधीही जर बघायचं असेल तो व्यवस्थितरित्या बघू शकतो की बाबा रे माझ्याकडनं कलेक्शन किती आलं आणि माझं एक्सपेन्सेस किती. कारण उद्या आम्ही नाही म्हणत की उद्याच्या डेटला कोणाही कमिटीला फ्युचरमध्ये येणाऱ्या लोकांना प्रॉब्लेम व्हायला पाहिजे. आज सोसायटी आपली एकच आहे बिकॉज ऑफ की ते फक्त नावापुरते रजिस्ट्रेशन आहे, पण अकाउंटिंग पर्पजसाठी आपण ह्या गोष्टी सेपरेट केलेल्या आहेत. सो 1-2-3 कोटेशंस आए थे बट विच इज़ वेरी हाईली कॉस्ट. मतलब इंटरकॉम के सर्विसेज के लिए 60 या 80,000 रुपीज़ के कोटेशंस आए हुए हैं. तो हम लोग उसके ऊपर निगोशिएट कर रहे हैं क्योंकि पर्सनली फील कि इंटरकॉम में ऐसे क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड करेंगे कि जिसमें 60,000 या 80,000 ईयरली उनको पेड करना है. तो वो एक डिस्कशन है. जिम मीटर भी इंस्टॉल हो चुका